परम पिता को याद किए जा, परम पिता को याद किए जा, मुश्किल को आसान किए जा। प्यारे पिता को तू याद किए जा, प्यारे पिता को तू याद किए जा, जीवन चमन आबाद किए जा। परम पिता को याद किए जा, मुश्किल को आसान किए जा। दुआओं से जीता है वो बेफिक्र है, दुआ के बिना हर दवा बेअसर है। दुआओं से जीता है वो बेफिक्र है, दुआ के बिना हर दवा बेअसर है। सेवा से सबकी दुआएं लिए जा, सेवा से सबकी दुआएं लिए जा, जीवन चमन आबाद किए जा। तो हम ये बात समझ गए थे हम कि माइंड का हमारे ऊपर इफेक्ट क्या होता है। नेगेटिव थॉट्स हों या पॉजिटिव हों, दोनों का हमारे ऊपर असर होता है। तो हमें अपने माइंड को कैसे परिवर्तन करना है, इसकी थोड़ी गहराई में हमको जाना होगा। जैसा अभी आपको बताया था कि सुबह बताया कि ब्रेन में और मन में फ़र्क है ना। ब्रेन में ना दिमाग फिजिकल है, वो कितने ग्राम का है बताया मैंने आपको, 1100 से 1200 ग्राम का है, जो कि हमारी खोपड़ी के बीच में रहता है। और मन जो है वो फिजिकल चीज़ नहीं है, वो सटल है। सटल मीन्स नॉन फिजिकल है और उसका वजन वैसे नहीं होता है। किंतु मन क्या चीज़ है, मन के 4 एस्पेक्ट हैं, है ना। जैसे पता है टीम माना थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज। ऐसे ही एक दिल है, ये दिल है हमारा। और दिल कितने ग्राम का होता है? 250 ग्राम का ना, 250 ग्राम्स, है ना। ऐसे जो एक दिल हमारा आत्मा का भी दिल है, वो कितने ग्राम का होता है? वो दिल कितने ग्राम का होता है? क्या कह रहे हैं? फिजिकल, नॉन फिजिकल दिल है ना वो। जैसे कहते हैं मेरे दिल में वो समा गया। कौन से? इस वाले दिल में समा गया क्या? मेरे दिल में बात बैठ गई। कौन से दिल में बात बैठ गई? इस वाले में। ये तो मैंने बताया 4 चैम्बर हैं। कौन से चैम्बर में बात बैठ गई? राइट में, लेफ्ट में, ऊपर वाले राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल। कहाँ बैठ गई बात? कौन से वाल्व में बात बैठ गई? वाल्व है ना, वाल्व बताए ना, माइट्रल वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है। कौन से वाल्व में बात बैठ गई? कौन सा वो दिल होता है? सोचा कभी आपने? कौन सा वाला दिल है? ये वाला दिल है कि और कोई दिल होता है? कौन सा दिल होता है? बोलो ना। वो कहाँ रहता है? वो दिल कहाँ पर है? नॉन फिजिकल दिल कहाँ है? नॉन फिजिकल दिल कहाँ होता है? एक शरीर का दिल है। जैसे एक तो शरीर का मैंने बताया, शरीर का दिमाग है, इस शरीर का हिस्सा पैसा है ना। एक आत्मा का हिस्सा कौन सा है? मन, है ना। ऐसे ही एक शरीर का दिल है। आत्मा का दिल कौन सा है? आत्मा का दिल है इंटेलेक्ट, बुद्धि को आत्मा का दिल कहते हैं। कहते हैं मेरे दिल में ये बात बैठ गई। अर्थात कहाँ बात बैठ गई? बुद्धि में बैठ गई। ठीक है, बुद्धि को भी दिल कहते हैं। ठीक है, आत्मा का दिल कौन सा है? बुद्धि, राइट। आत्मा का दिल कौन सा है? और बुद्धि का वजन कितना होता है? कितना वजन होता है? नाप नहीं सकते, है ना। उसका कोई वजन नहीं होता एक्चुअली। शरीर का वजन कितना होता है? 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो। और आत्मा का वजन कितना होता है?
कोई वजन है आत्मा का? कोई वजन नहीं। तो अभी हम जरा थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लें कि फिर इसके ऊपर हम आ जाएंगे। जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। और उसके नीचे क्या है, ब्रेन के एकदम नीचे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं बॉडी की, हाइपोथैलेमस और ये पिट्यूटरी ग्लैंड। और उसके नीचे लोअर ब्रेन, ये हायर ब्रेन है, फिर नीचे उसके लोअर ब्रेन होता है। अगर आत्मा की लोकेशन देखी जाए तो आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा की लोकेशन ये है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में। ये लोकेशन जहां हाइपोथैलेमस खत्म होता है और पिट्यूटरी का स्टॉक शुरू होता है, ये आत्मा का निवास स्थान है। और जो नर्व्स, आत्मा कैसे काम करती है, सॉरी, इसमें जो हमारी बॉडी कंट्रोल कैसे चलता है, जो पहली नर्व होती है, जो होती है वो नाक के लिए होती है, ऑल्फैक्टरी नर्व होती है ना। ब्रेन से, लोअर ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं। तो पहली नर्व जो निकलती है उसका क्या नाम है? ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी माना पहली नर्व जो सूंघने की नर्व है, सूंघते हैं ना जो हम, सबसे अच्छी, जो सबसे रिफाइंड सेंस है इंसान की, वो क्या है? सूंघने की। सूंघने से आदमी खाली चीज के बारे नहीं बता सकता, किंतु आदमी के बारे में बता सकता है, आदमी कौन सा है, कौन आदमी है। कुत्ता क्या करता है? कुत्ता क्या क्या सेंस कर लेता है ना। एक्चुअली आदमी के पास भी वो सेंस है। अगर आदमी आंखें ना हो तो सूंघ के भी अपने आप को पता क्लियर कर सकता है कौन आदमी उसके पास बैठा है ना। तो ये सबसे बढ़िया सेंस है। दूसरी सेंस है आंखों के देखने की नर्व, वो सेकंड नर्व है, ठीक है, देखने की नर्व, जो जिससे हम देखते हैं। थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ नर्व जो है, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, ये जो नर्व है ये आंख को घुमाने की नर्व है। ऊपर की तरफ देखना है, इधर की तरफ देखना है, इधर की तरफ देखना है, इधर नीचे की तरफ देखना है। देखते हैं ना, हम आंख को खाली एक सामने देखते हैं, इधर भी देखते हैं, ऊपर भी देखते हैं, इधर भी देखते हैं, है ना। तो आंख को कहाँ घुमाना है उसकी नर्व होती है तीसरी, चौथी और छठी नर्व। और पांचवी जो नर्व है वो है चेहरे पे हमारे को छूता है ना, हमको सेंस करने की नर्व, है ना। ऊपर सिर पे यहाँ तक सेंस करने की नर्व है, जो है यहाँ भी सेंस करने की नर्व, वो पांचवी नर्व है। और खाना चबाने की जो नर्व है वो भी पांचवी नर्व का पार्ट है, ठीक है। खाना जो चबाते हैं ना, ये जो खाना चबाते हैं वो भी पांचवी नर्व का पार्ट है। सातवीं नर्व जो है वो हमारा, सातवीं नर्व हमारे जब हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, चेहरे पे जो भी एक्सप्रेशन आते हैं वो सातवीं नर्व के थ्रू आते हैं, सेवंथ नर्व के थ्रू आते हैं। जैसे हंसते हैं, रोते हैं, मुंह को फुलाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो चेहरे से देखने से पता लग जाता है ना कि ये आदमी इस स्थिति में है, तो सातवीं नर्व होती है। आठवीं नर्व कौन सी होती है? आठवीं नर्व सुनने की नर्व है। हम सुनते हैं ना कान से, वो आठवीं नर्व के दो फंक्शन है, एक सुनना और दूसरा एक फंक्शन और भी है। दूसरा फंक्शन जो है वो है बैलेंस करना। बैलेंस माना मतलब हम जो खड़े हैं, जैसे स्पेस में मुझे अभी हम स्पेस में खड़े हैं ना, तो मुझे पता है कि मैं ऊपर, नीचे, साइड, इसमें तीन ऐसी कैनाल्स होती हैं जो कि वर्टिकल है ना, हॉरिजॉन्टल और एक ऐसे, इस तरह से एक तीन कैनाल्स होती हैं, तीन ऐसे सर्कल से होते हैं कान के अंदर वाले हिस्से में, जिससे कि हमें इस 3 डायमेंशनल एरिया में, ताकि हमें 3 डायमेंशन पहचान हो सके। कोई चीज़ देखनी है ना, उसकी 3 डायमेंशन हमारी स्थिति हमें पता लगे, दूसरे की स्थिति पता लगे, ठीक है। तो वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, इक्विलिब्रियम, है ना, स्टेबिलिटी, स्टेडीनेस इन द एटमॉस्फेयर, उसके लिए वो आठवीं नर्व का फंक्शन है। सुनना भी और एनवायरनमेंट में अपने आप को स्टडी करना भी, वो भी हमारा कौन सा नर्व का फंक्शन है? आठवीं नर्व का फंक्शन है।
और नौवीं नर्व जो होती है हमारी, नौवीं नर्व का काम है बोलना। यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स है ना, आवाज के तंतु हैं, वो कहाँ से सप्लाई होते हैं? दिमाग से। नौवीं नर्व जो निकलती है वो आवाज के तंतु, जिससे आवाज पैदा होती है। जो 10वीं नर्व है, जो खाना हम खाते हैं ना उसको निगलना, स्वॉलो करना, 10वीं नर्व का काम है। 11वीं नर्व क्या करती है? 11वीं नर्व से हम क्या करते हैं? वो दो मसल्स को सप्लाई करती है। एक तो ये स्टेनोक्लेडोमास्टाइड, ये मसल देख रहे हैं यहाँ पर, और एक पीछे मसल ट्रेपेजियस मसल। तो हाँ करना और ना करना, हाँ जी ना जी, ठीक है, तो उसका काम है। ठीक है, हाँ जी और ना जी करना किसका काम है? 11वीं नर्व का काम है। ठीक, कोई बात को हम हाँ जी ना जी करते हैं ना, तो कैसे हाँ जी ना जी करेंगे? ये 11वीं नर्व के थ्रू होता है। ठीक है, और 12वीं नर्व जो है वो है जीभ की नर्व है, जीभ, टंग। तो ये 12 नर्व जो है हमारी पांचों कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करती है। जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, आंख, नाक, मुख, कान और त्वचा, स्किन, तो इसको पूरा कंट्रोल कौन करता है? कौन करता है? ये 12 नर्व। मतलब आत्मा यहाँ है, ये ब्रेन है, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन है, फिर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, यहाँ आत्मा, और इसके नीचे ये नर्व निकल रही है। फिर गर्दन में 8 नर्व है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। फिर कमर में 12 हैं, फिर नीचे वाली कमरे में 5 हैं, फिर और नीचे वाले में 5 हैं। तो इस तरह से टोटल नर्व के द्वारा, और नर्व यहाँ से निकल करके पूरी बॉडी में फैली हुई, पूरी हमारी बॉडी में 70,000 से 80,000 बिलियन सेल्स हैं। हर सेल तक उसका कनेक्शन गया हुआ है ना दिमाग। तो आत्मा यहाँ पर कंट्रोलर है, या कह सकते हैं ऑपरेटर है ऐसे। और दिमाग क्या है हमारा? कंट्रोल रूम है। कंट्रोलर कौन है? आत्मा। दिमाग क्या है? कंट्रोल रूम, या इसको कह सकते हो ब्रेन क्या है? कंप्यूटर। आत्मा क्या है? ऑपरेटर। ठीक है, और उसका कनेक्शन कहाँ तक गया है? हमारे शरीर में 70,000 से 80,000 बिलियन सेल्स हैं, हर सेल तक उसका कनेक्शन गया हुआ है। ठीक है, वो भाई सब अलर्ट होके बैठो, सीधे होके बैठो, सीधे सीधे अलर्ट होके बैठे, है ना? इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हमारा कनेक्शन पूरी बॉडी में कंट्रोलिंग होती है। अब जो ये जो ब्रेन है, इसको हम हायर ब्रेन कहते हैं। तो ठीक नहीं बना, जो हमारा ब्रेन है वो ब्रेन में एक स्पेशल फंक्शन है। हमारा ब्रेन में स्पेशल फंक्शन है, जानवरों में वो फंक्शन नहीं होता। कौन सा? इंसान में कौन सा स्पेशल फंक्शन है? यस, आदमी का ब्रेन में एक स्पेशल फंक्शन है। कौन सा? जो जानवरों में नहीं होता है। हंसने का, जानवर नहीं हंसते। और कोई स्पेशल? थिंकिंग और स्पीच। ठीक है, हाँ कह सकते हैं, स्पीच भी। हाँ, जानवर जैसे बोलते तो हैं, उनकी आवाज़ हमें समझ नहीं आती, किंतु बोलते तो वो भी, पक्षी भी बोलते हैं, हमें समझ नहीं आता है ना। ऐसे इंसानों की भाषा भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, हमें समझ थोड़ी ना आती है, या कोई दूसरी भाषा बोलते हैं, हमें समझ नहीं आती। गुजरात, कन्नड़ बोलते हैं ना, उधर बोलते हैं, हमें समझ कहाँ आती है? आती है क्या? तो ऐसे कहेंगे उनकी भी, उनको आज उनकी आवाज़ नहीं है क्या? आवाज़ तो है उनके अंदर, है ना, आवाज़ तो करते हैं ना। और क्या फंक्शन है? आप अरुणा माता आगे आ जाओ, अरुणा बहन आगे आ जाओ, अरुणा बहन आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ जी, क्या फंक्शन है बताइए? यस, एक जो फंक्शन है जो जानवरों में नहीं है, हम में है, उसका नाम है एशिया, राइट? एशिया माना ए फॉर एनालिसिस। इंसान एनालाइज कर सकता है सिचुएशन को। ठीक है, कोई भी सिचुएशन होती है ना, उसको, ये जो हमारा ब्रेन में कॉर्टेक्स है ना, ये ब्रेन में हमारे जो 2 पार्ट होते हैं, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। ये बीच वाले पार्ट को मेडुला कहते हैं और इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। वो जो कॉर्टेक्स है वो इंसान में बहुत डेवलप्ड होता है। तो इंसान के पास वो कला है
कि वो जमा घटा गुणा कर सकता है? नहीं, जानवर कर सकते हैं। तोते को आप बोलो 2 गुणा 2 10, तो क्या बोलेगा तोता? तोता बोल सकता है, किंतु वो क्या बोलेगा? 2 गुणा 2 10 ही बोलेगा ना, है ना। और आप अपने बच्चे को बोल के बोलो 2 गुणा 2 10, वो केजी में पढ़ता है, क्या कहेगा आपको? कि पापा आपको इतना भी नहीं आता है? नहीं, तोता ऐसे बोलेगा? तोते को जो भी बोलेगा ऐसे कैसा बोल देगा। जानवर को आप जो सिखाओगे वैसा सीख लेगा। हाथी भी सीख लेगा, कुत्ता भी सीख लेगा, जो भी सिखाओगे सीख लेगा, बंदर भी सीख लेगा, किंतु अपनी तरफ से कुछ नया नहीं कर सकता है। किंतु इंसान थोड़ा सीख करने के बाद भी बहुत कुछ चीजें अपनी तरफ से नहीं कर सकता है। तो इंसान एनालाइज कर सकता है, सिंथेसाइज कर सकता है, नई बातें बना सकता है, और इंटीग्रेट, फिर अपने साथ इंटीग्रेट कर सकता है, अपने साथ जोड़ सकता है, एसिमिलेट कर सकता है। 2 चीज़ों को देख करके समझ करके नई चीज़ बना सकता है ना। रिसर्च कर सकता है। कभी आपने सुना किसी जानवर ने कोई रिसर्च की हो, कुछ बनाया हो? एक पंखा बनाया हो किसी जानवर ने, हाथियों ने, शेरों ने, जंगल में हिरनों ने कुछ बना दिया हो। अपने गुफा में गर्मी लगती है तो पंखा ही बना लेते हैं, चलो एक ने कुछ किया ऐसा कुछ? गुफा में फर्श पक्का बना दिया हो, कुछ ऐसा कुछ किया हो, डेवलपमेंट की हो? कुछ करते हैं क्या जानवर? ऐसा कुछ नहीं, इंसान कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है, जो भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से लेते हैं, आंख, नाक, कान, मुख से, यहाँ से नीचे बॉडी से इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो यहाँ आके एनालाइज होती है हायर ब्रेन में। ठीक है, उसे एनालाइज किया जाता है, एनालाइज करके फिर एक्शन के लिए स्टिमुलेशन दिया जाता है। और ये भी हायर ब्रेन और लोअर ब्रेन में भी एक कनेक्शन होता है, कुछ फाइबर्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे हमारी बॉडी की क्रियाक्रम चलती है। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए पहले। ये बात सबको समझ में आई? 2 हायर ब्रेन, राइट एंड लेफ्ट। लेफ्ट ब्रेन का काम है, लेफ्ट ब्रेन है हमारा, जो लेफ्ट ब्रेन है वो है हमारा लॉजिकल ब्रेन। लॉजिकल माना कन्वेंशनल ब्रेन। जैसे कुछ चीज़ होती है ना कि ये हुआ, ऐसा हुआ तो फिर ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो फिर ऐसा होगा, है ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कहते भी मैंने उसकी सहायता की, तो लॉजिकल क्या है? वो भी मेरी सहायता करेगा। मैंने उसको पैसे दिए, वो मुझे भी कल मदद करेगा। आज मैंने आपको, बच्चे को आज पढ़ा लिखा के बड़ा कर रहे हैं, तो कल उसको मुझे, कल वो भी मुझे मेरे बूढ़ा होने पर मेरी मदद कर। लॉजिकल है। ठीक है, कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई काम कर दे किसी के लिए तो लॉजिकल नहीं ना, नहीं। तो राइट ब्रेन हमारा इमोशनल ब्रेन है। इमोशनल ब्रेन वो कहता है नहीं, सबके लिए करना चाहिए, फिलैंथ्रोपिक ब्रेन है, राइट। तो इसमें बेहद समाया है, इसमें हद है। ये हद का ब्रेन है लेफ्ट वाला, और राइट क्या है? बेहद है। ये क्रिएटिव ब्रेन है। राइट साइड में क्रिएटिविटी है। तो जो आदमी होते हैं ना, उनका अधिकतर लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट होता है, वो लॉजिकल बात सोचते हैं। और जो औरतें होती हैं, लेडीज होती हैं, वो क्या करती हैं? ज़्यादातर उनका राइट ब्रेन डोमिनेंट होता है, वो ज़्यादातर क्रिएटिव होती हैं। जैसे स्वेटर में डिज़ाइन डालना, है ना, या कोई ऐसे क्रिएटिव चीज़ करना, वो लेडीज़ अधिकतर अच्छे से कर सकती हैं। आदमी को बोलो तो इतना नहीं अच्छे से कर सकता है ना, या नहीं। तो जो लेडीज़ होती हैं वो ज़्यादा बेहद सोच सकती हैं, और आदमी हद की बातें सोच सकता है। जो बातें इम्पॉसिबल लगती है आदमी को, औरत को ये बातें, वो उसके बारे में ज़्यादा अच्छा सोच सकती है। ठीक बात है। इससे राइट, मेल और फीमेल एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, है ना, दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है ना, क्योंकि दोनों चीज़ चाहिए ना, हद भी चाहिए, बेहद भी चाहिए, है ना, खाली एक जैसा नहीं। किंतु कुछ समय पहले ऐसा समय था जब हर इंसान, चाहे मेल चाहे फीमेल, जैसे लक्ष्मी नारायण का समय जब बताया ना, वो समय ऐसा था, दोनों ही ऐसे थे, उनके पास दोनों के दोनों ब्रेन इक्वली डेवलप्ड थे, राइट भी लेफ्ट भी। और जो मेडिटेशन से क्या फ़ायदा होता है? मेडिटेशन से हमारा राइट ब्रेन डेवलप होता है। ये देखिए भाई सब सो रहे हैं, अभी आएगा ये, अलर्ट होके सीधे होके बैठे, अलर्ट होके। तो जो हमारा राइट ब्रेन, और उससे जब एक्चुअली क्या होता है
मेडिटेशन करने से हमारे दोनों ब्रेन इक्वली डेवलप होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का बेहद है, लेडीज हैं जैसे बहुत भावुक हो जाती है, इसकी भावुकता बढ़ जाती है। औरतों में क्या होता है, जब दुनिया के सिचुएशंस देखती है तो बहुत भावुक, ज़्यादा भावुक, रोने लग जाएगी, थोड़ी थोड़ी बात में रोएगी, ये ज़्यादा भावुक हो गई। बेहद की बात सोचते मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, मेरे लिए चांद तोड़ के लाना चाहिए, तारे तोड़ के लाने चाहिए, ठीक है, मेरे को ऐसा करना चाहिए, मतलब अपने लिए दूसरों से एक्सपेक्ट करती है हर बात के लिए, है ना। बेहद की बातें सोचेगी हर समय, है ना, और उसमें भावुक होकर के रोएगी, अपने आप को बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे, ठीक है। और आदमी लॉजिकल होकर के नहीं ये बात इसी ढंग से होना चाहिए, तो वो उस पर अड़ जाता है, वो उस पर अड़ जाती है, झगड़ा हो जाता है ना, है ना। होता नहीं होता है घरों में ऐसे झगड़ा क्यों होता है, इसी कारण से होता है। वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हैं, तो दोनों में एक डिफरेंस पैदा हो गया। और मेडिटेशन क्या करता है, आदमी के अंदर भी बेहद की दृष्टि पैदा करता है ना, राइट ब्रेन को डेवलप करता है। और लेडीज में वो बैलेंस करता है भावुकता में और फैक्ट में। तो हमें फैक्चुअल और इमोशनल, ये फैक्चुअल ब्रेन है, ये इमोशनल ब्रेन है। तो मेडिटेशन क्या करता है, फैक्ट्स में और इमोशंस में इक्विलिब्रियम स्थापन करता है, बैलेंस पैदा करता है। जीवन में दोनों चीज चाहिए ना इंसान को, या ये एक ही चीज काफी है, दोनों चीज चाहिए ना। तो दोनों चीजें हर इंसान में आ जाए, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, तो मेडिटेशन से ये फायदा होता है, ठीक है। आप भावुक भी नहीं होंगे और ज्यादा लॉजिकल भी नहीं होंगे, बैलेंस रखेंगे। तो ये जो ब्रेन है, ये है हमारा हायर ब्रेन और ये है हमारा लोअर ब्रेन। अधिकतर जो जानवर जो होते हैं वो लोअर ब्रेन ज्यादा यूज करते हैं, और आदमी को हायर ब्रेन यूज करना चाहिए, किंतु करता नहीं है। अधिकतर जो काम करते, मान लीजिए मेरे को किसी ने, जैसे आप कुत्ते को अगर छुए तो कुत्ता क्या करेगा, कुत्ता सोचता है कि भी इसको, इसने छुआ तो मैं क्या करूं, इसको क्यों छू रहा है, ये एकदम भौंकेगा, है ना। गधे के पीछे खड़े हो जाओ, गधे को छेड़ने की कोशिश करो तो गधा क्या करेगा, पीछे से दुलत्ती मार देगा, ठीक है ना। वो सोचता नहीं है कौन किसको मार रहा हूं, है ना। तो ऐसे, किंतु इंसान जो है, इंसान के पास, इंसान की जो ये जो 5 जो विकार होते हैं ना इंसान के अंदर, 5 विकार जो हैं वो क्या हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये पांचों विकार बेसिकली क्या है, इनको इंग्लिश में कहते हैं एनिमल इंस्टिंक्ट्स। क्या कहते हैं, एनिमल इंस्टिंक्ट्स, अर्थात पाश्विक वृत्तियां, पशु जैसी वृत्तियां हैं। ये कैसी वृत्तियां हैं, पशु जैसी वृत्तियां हैं। पशु क्या करते हैं, काम विकार भी उनके अंदर बहुत होता है, क्रोध भी बहुत होता है, क्रोध होता है नहीं पशु में, भैंसे में कितना, और ये बंदर में कितना, सभी जानवरों में क्रोध होता है। लोभ भी होता है, अपने जानवरों को खा रहे हो, किसी जानवर को खा रहे होंगे ना, दूसरा आएगा तो उसको मारेंगे, खाना नहीं देंगे, है ना। लोभ होता है, मोह भी बहुत होता है। जो अपना बच्चा होता है, बंदर के अंदर देखो, बंदरी के अंदर कैसे होता है मोह, चिपका के रखती है ना, मरे हुए बच्चे को चिपका के रखेगी। उसके बच्चे को छेड़ने की कोशिश करो, सांप के बच्चे को छेड़ने की कोशिश करो, क्या करेगा, काट लेगा। मधुमक्खी छत्ते के पास जाओ, मधुमक्खी काटेगी, ठीक है। मतलब कोई भी जानवर देखो तो मोह भी है और अहंकार भी होता है ना। वो अपनी शक्ति का घमंड, जैसे कोबरा, राप, वो देखो सांप होता है ना कोबरा, उसके अंदर भी घमंड होता है कि वो अपना फन खड़ा करके खड़ा हो जाता है ना। तो जानवरों में, जितने भी जानवर हैं, सब में ये पाश्विक वृत्तियां ज्यादा होती हैं, किंतु इंसान में ये वृत्तियां ना के बराबर होनी चाहिए। किंतु आज इंसान ज्यादा क्या कर रहा है, ये पांचों वृत्तियां, और पांचों वृत्तियां बेसिकली क्या, रिएक्शंस हैं, एक्शन नहीं है। पांचों वृत्तियां क्या है, काम विकार क्या है, किसी की स्किन देखी, ऊपर से देखा, रूप रंग देखा तो उस पर आकर्षित हो गए। अगर उसको आप एनालाइज करो, ऊपर हायर ब्रेन लगाओ तो क्या होगा, फिर आप आकर्षित होंगे क्या, फिर आकर्षित नहीं होंगे, उस पर बुद्धि उस पर नहीं जाएगी, है ना। उस पर आपकी बुद्धि ज्यादा, मतलब उस पर इफेक्ट नहीं आएगा बुद्धि के ऊपर। ऐसे क्रोध भी क्या है, किसी ने कुछ कहा और हमने तुरंत उस पर रिएक्शन कर दिया, तो उसे क्रोध कहते हैं। लोभ क्या है, कोई चीज देखी, अवेलेबल है, उसको लोभवश ले लिया, जरूर से ज्यादा ले लिया, तो लोभ है। मोह क्या है, जो चीज आपके पास है, आपका बच्चा है, कोई है, उसको आपने
उसके प्रति इतना उसको बंधन में बांध लिया कि हमेशा मेरे साथ ही रहे, मोह है ना। और अहंकार क्या है, किसी ने आपकी बड़ाई की, अहंकार हो गया, ईगो आ गई, है ना, तो वह अहंकार है। ठीक है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बेसिकली क्या है, ये लोअर ब्रेन की एक्शंस हैं, इंसान की वृत्ति नहीं है। अगर हम हायर ब्रेन को यूज कर लें तो फिर हमें ये तंग सताएंगे नहीं। ठीक बात है, ये बात समझ में आई कि ऊपर से गई? समझ में आई? तो ये वाइसेस बेसिकली आर नथिंग बट बताओ, जो 5 विकार हैं ये हमारी वीकनेसेस हैं, और ये सिर्फ एनिमल इंस्टिंक्ट्स है। अगर हम हायर ब्रेन को यूज करें तो हमें ये तंग नहीं कर सकते 5 विकार। और 5 विकार के 2-2 बच्चे भी हैं। पता है आपको कौन से बच्चे होते हैं? 5 विकार के बच्चे कौन कौन से होते हैं? अविनाश भाई? हाँ, काम विकार के 2 बच्चे कौन से हैं? वैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि ये जो विकार हैं यही सब बीमारियों के जनक हैं। सब बीमारियों को पैदा करने वाले कौन है? सब रोगों के जनक ये 5 विकार हैं। तो काम विकार से क्या पैदा होता है, ये जो साइंटिफिकली जो प्रूवन बात है, ये क्या, किसके कागज पड़े हुए हैं यहाँ पर? कौन से कागज, पेपर्स उड़ रहे हैं यहाँ पर ना? यश भाई किसको बोलो? काम के 2 बच्चे जो हैं वो है आलस्य और अलबेलापन। तो 2, जैसे इसका रूल क्या है, अगर जैसे काम विकार मुख्य है, उसके बारे में विचार करने से क्या होता है, हमारे अंदर आलस्य और अलबेलापन आता है। और आलस्य और अलबेलापन में आएंगे तो क्या होगा, काम विकार पैदा हो जाएगा। जब काम विकार के जब विचार चलते हैं या उसके एक्शन में आते हैं तो हम देखने में क्या आएगा, आप लेजी हो जाते हैं, सुबह उठने में लेजी हो जाएंगे, रात में सपने आते रहे उसके तो सुबह उठ नहीं पाएंगे टाइम पर, है ना, आलस्य आएगा। जो आपकी दिनचर्या, जैसे हम आपको बताएंगे दिनचर्या, जो दिनचर्या हमें उठनी चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, फिर जल्दी सोना चाहिए, अपने एक्यूरेट टाइम पे काम करना चाहिए, वो दिनचर्या में दिनचर्या में आप आलसी हो जाएंगे, सब डिले हो जाएगी, अलबेलापन, केयरलेस हो जाएंगे। और अगर आप अपनी दिनचर्या में आलस किया या अलबेलापन लाए तो फिर काम विकार के विचार जागृत हो जाएंगे। ऐसे क्रोध के भी 2 विचार, वो है, इंग्लिश में कहते हैं सिनिसिज्म और दूसरा हॉस्टिलिटी। सिनिसिज्म माना फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स, दूसरों में दोष देखने की आदत। जो क्रोधी मनुष्य होता है वो दूसरों में हमेशा दोष देखता रहता है, इसमें ये डिफेक्ट है, इसमें ये डिफेक्ट है, इसमें ये डिफेक्ट है। उनकी पॉजिटिव बातें नहीं देखेगा किंतु हमेशा उसके दोष देखता रहेगा। और हॉस्टिलिटी माना रिवेंजफुल बिहेवियर, बदला लेने की भावना, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसको ऐसे करके दिखाऊंगा, ये ऐसा करके दिखाऊंगी। ठीक है। और लोभ के भी 2 बच्चे हैं, जिनको लोभ होता है ना, लोभ खाली पैसे का नहीं होता है, नाम का भी लोभ होता है, नाम मान शान का भी लोभ होता है। मेरा नाम होना चाहिए, मुझे लोग पूछें, है ना, मेरी शान हो, है ना, मेरे को ये चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए, है ना, इसका भी लोभ होता है। लोभ के 2 बच्चे कौन से होते हैं? शक और अनुमान। मोह के भी 2 बच्चे होते हैं, चिंता और भय। और अहंकार के भी 2, इनके सिबलिंग्स कौन से हैं? अहंकार ना ईगो। एक तो अहंकारी व्यक्ति की नेचर जल्दीबाजी की होती है, जिसे हम टाइप ए नेचर कहते हैं। और दूसरा होता है ईर्ष्या, द्वेष।
तो दूसरे में दोष निकालने से, बदला लेने की भावना रखने से फिर क्रोध आता रहता है, और क्रोध से ये पैदा होते रहते हैं। लोभ से शक और अनुमान पैदा होता रहता है। लोभी व्यक्ति शक बहुत करता है, वो ऐसा कर रहा होगा, ऐसी प्लानिंग कर रहा होगा, अनुमान लगाता है। जैसे कोई बात हो, कोई देर हो गई, किसी बात में, किसी चीज़ में प्रॉब्लम हुई, तो कहेगा शक उसको होगा, अनुमान लगाएगा, ऐसा हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा। दो व्यक्ति बात करेंगे तो सोचेगा ये मेरे बारे बात कर रहे हैं, मेरे बारे प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बात धीरे धीरे लोभी व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया बहुत जल्दी होता है, बाद में जाके स्किज़ोइड पर्सनैलिटी हो जाते हैं। मोह जो है चिंता और भय, जो इसको मोह होता है ना, वो चिंता उसको, जैसे माँ को बच्चे से मोह है तो क्या करेगी माँ, बच्चा स्कूल गया हुआ है तो क्या उसके मन में क्या क्या संकल्प आएंगे, स्कूल से नहीं आया तो चिंता लगी रहेगी, पता नहीं क्यों नहीं आया, पता नहीं एक्सीडेंट नहीं हो गया हो, पता नहीं उसको उठा के ना ले गया हो, है ना, किडनैप नहीं कर लिया हो, है ना। तो ये चिंता और भय, और चिंता और भय से और ज़्यादा मोह पैदा होता है। फिर बच्चे को कहीं जाने नहीं देगी, कहीं शहर में कोई कुछ हो गया, दंगा हो गया तो निकलने नहीं, बच्चे को घर से निकलने नहीं देगी, बच्चे को कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेजेगी नहीं, है ना। तो चिंता और भय से फिर और मोह पैदा होगा, ठीक है। और अहंकारी व्यक्ति क्योंकि हर चीज़ में अपना ईगो दिखाना चाहता है, उसकी ईगो बहुत उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो हर बात में जल्दी दिखाएगा, प्रेशर, हमेशा प्रेशर में रहेगा, टाइम के प्रेशर में रहेगा, काम के प्रेशर में रहेगा, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, लोग मेरी इज्जत खराब ना हो जाए, ठीक है ना, ये काम जैसे इसी ढंग से होना, जैसे मैं कहता हूँ ऐसे ही होना चाहिए, है ना। तो ही इज़ ऑलवेज अंडर प्रेशर ऑफ टाइम, वर्क और इज ओन हैबिट्स। परफेक्शनिस्ट होता है ऐसा आदमी, और ऐसे आदमी को सदा ईर्ष्या और द्वेष, जो जितनी जल्दीबाजी करता है, जितनी ईर्ष्या करता है, उतना और अहंकार बढ़ता जाता है। देखो मैंने हर चीज़ मेरी टाइम पर होती है ना, उसको अहंकार और बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वैसे तो बहुत सारी इनकी फैमिली बहुत बड़ी है, 5 विकारों की, पर मुख्य 10 बच्चे तो यही हो गए, ठीक है। ऐसे तो फैमिली इनकी बहुत है, फिर इनके बच्चों के भी बच्चे बहुत होते हैं, है ना, अच्छा ना। तो बहुत बड़ी फैमिली है। तो रावण के बारे आज बताना था ना मैंने, रावण, क्योंकि रावण जलाना ना थोड़ी देर में आपको, तो रावण की फैमिली है ना? अब ये जो है, यहां से हम जैसे अभी ईसीजी कराया ना आपने कल, आज भी ईसीजी किसी ने कराया होगा। हम छाती पर इलेक्ट्रोड लगा करके, पैरों में इलेक्ट्रोड लगा करके आपका ईसीजी करते हैं ना, ऐसे ब्रेन का हम ईईजी करते हैं। क्या करते हैं ब्रेन का हम? ईईजी करते हैं। तो ब्रेन में हमारे क्या एक्टिविटी चल रही है उसको हम नाप सकते हैं। तो क्या देखने में आया है कि जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगाते हैं तो हमारी ब्रेन की रिदम, जैसे हार्ट की रेट कितनी होती है, एक सेकंड में कितने सेकंड होती, कितनी, एक मिनट में कितनी बार, 70 टाइम्स, 80 टाइम्स, 90 टाइम्स, 60 टाइम्स होता है। किंतु ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो कैसी होती है, एक सेकंड में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एक सेकंड में जो नॉर्मल रिदम होती है विद आईज ओपन, आंखें खोले हुए हमारी रिदम कैसी होती है, उसको हम बीटा रिदम कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटा रिदम कहते हैं। और बीटा रिदम क्या है, एक सेकंड में 13 to 18 हर्ट्ज, मतलब 13 to 18 टाइम्स पर सेकंड ऐसे से वेव करती है। और जब हम आंखें बंद कर लेते हैं, शांत होने की कोशिश करते हैं थोड़ी देर, तो उसे कहते हैं अल्फा रिदम। वो आती है 8 से 12 पर सेकेंड। वो कैसी होगी, और एक बात और देखने में आई है, अगर हम ब्रेन का, हायर ब्रेन का कनेक्शन लोअर ब्रेन से काट दें, फिजिकली काट दें, तो देखने में आता है जो इनहेरेंट रिदम, जो ब्रेन की, जो ऊपर वाले हायर ब्रेन की जो इनहेरेंट रिदम होती है वो कैसी होती है, डेल्टा रिदम। कौन सी होती है? डेल्टा रिदम होती है। डेल्टा रिदम कितनी होती है? 0.5 हर्ट्ज टू 3.5 हर्ट्ज। वो कैसा होता है? यस।
और जो थीटा रिदम जो होती है वो होती है डीप स्लीप में नींद जब करते हैं ना हम लोग, जब सोना शुरू करते हैं तो वो होती है 4 to 7 पर सेकेंड। फोर टू सेवन, ठीक है। और जब आत्मा शरीर में से निकल जाती है तो कैसा हो जाता है? जब आत्मा शरीर से निकल जाए तो क्या हो जाएगा? तो ब्रेन में जैसे हार्ट बंद हो जाता है तो हार्ट की एक फ्लैट लाइन आती है ना, ऐसे ही जब आत्मा निकल गई तो क्या होता है? 0 फ्लैट लाइन। इसके अपोजिट अगर आप, वैसे शांति क्या चीज है? शांति किसे कहते हैं? व्हाट इज पीस? पीस क्या चीज है? यस, शांति के बारे में सब, शांति चाहिए ना सबको, शांति चाहिए। डेफिनेशन क्या है शांति की, बताएं। हाँ जी, कैसे? फिर भी कोई तो उसकी डेफिनेशन होती होगी ना। शांति बेसिकली क्या चीज है? विचार चलते हैं ना हमारे दिमाग में, अगर विचार बहुत, अभी जैसे आप बैठे हैं ठीक ठाक 15 पे आंख खोल के बैठे हैं तो भी आप अपने आप को शांत नहीं कह सकते। कुछ ना कुछ ज़्यादा विचार चल रहे हैं, कुछ विचार चल रहे हैं तो आप अपने आप को, मतलब ठीक है, ओके कहेंगे भाई हाउ आर यू, ठीक है बस, है ना। When one feels happy and satisfied तो उसे शांति कहते हैं। हाँ जी, हाँ क्या करें? थॉट्स आर लेस, व्हेन थॉट्स आर लेस, राइट। जब हम नॉर्मली, जैसे मान लीजिए जितने मैंने बताया ना साइकिल्स पर सेकंड है, ये रिसर्च में पाया गया है कि जितने साइकिल्स पर सेकंड होता है लगभग उतने ही विचार हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। जैसे अगर हमारे दिमाग में 1 मिनट में 15 विचार चलते हैं लगभग एवरेज, तो हम अपने आप को, जब बीटा रिदम में होते हैं तो नॉर्मली हमारे दिमाग में 15 विचार 1 मिनट में 15 विचार आते हैं। 15 विचार में कुछ कॉन्शियस विचार होते हैं, कुछ सबकॉन्शियस विचार होते हैं। जैसे मैं, कुछ विचार कैसे हैं, मैं डॉक्टर सो एंड सो हूँ, ठीक है, मेरे ये फैमिली में ये है, ऐसा ऐसा है, मुझे ये काम करना है, अब इसके बाद मुझे शाम को ये लेक्चर देना है, मुझे ऐसा करना है, शाम को ये करना है, अभी वो मिलने आने वाला है ना। ये सब कॉन्शियस माइंड में विचार चल रहे हैं। कुछ विचार कॉन्शियस चलते हैं, तो लगभग 15 विचार चल रहे हैं। अगर किंतु मैं अगर थोड़ा सा अपनी आंख बंद करके ऐसे बैठूं, थोड़ा शांत, थोड़ा सा विचारों कम करूं, तो क्या होगा? मैं अल्फा रिदम में आ जाता हूं, ठीक है। तो जब मेरे विचार 8 हो जाते हैं तो थोड़ी शांति की फीलिंग आती है। जैसे आप आंखें बंद करके बैठे, एक बार जरा ऐसे आंखें बंद करके बैठे, थोड़ा मन को एकाग्र करने की कोशिश करें। कैसा लग रहा है? थोड़ा शांत लगता है ना। तो जैसे विचार कम हुए तो शांति की फीलिंग आती है, ठीक है। तो जब हम 8 विचार करते हैं 1 मिनट में तो लगभग हमें शांति की फीलिंग आती है। और जब और विचार कम होते हैं, 6 तक आते हैं, तो हमें थोड़ा प्यार की अनुभूति आती है एक दूसरे के प्रति। जो भी इंसान है आपस में, इंसानियत में, आपस में इंसानों में थोड़ा प्यार की, सबके प्रति थोड़ी प्यार की फीलिंग आती है। और जब 4 विचार हो जाते हैं 1 मिनट में तो हमें सुपर सेंसुअस जॉय, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। सुपर सेंसुअस माना, अतीन्द्रिय सुख का मतलब क्या होता है? अतीन्द्रिय माना ये इंद्रिय का सुख है। देखना क्या है? देखना इंद्रियों का सुख है। खाना इंद्रियों का सुख है। सूंघना, फूल को, एक गुलाब के फूल को लेकर सूंघना इंद्रिय का सुख है। अच्छी अच्छी बातें कोई आपकी महिमा करे, सुन रहे हैं आप, आपकी कोई महिमा कर रहा है और आप उसे सुन रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो ये आपका सुनने का सुख है, राइट। छूने का सुख है, चीज़ बहुत अच्छी है, उसको छू रहे हैं आप, बहुत सॉफ्ट है ना, कोई चीज़ है तो छूने का सुख है। स्पर्श का सुख है, राइट, ये इंद्रियों का सुख है। किंतु एक उससे ऊपर का सुख होता है, उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, है ना। वो देखने के सुख से ऊपर है, खाने के सुख से ऊपर है ना, टेस्ट के सुख से ऊपर है, सुनने के सुख से ऊपर है, स्पर्श करने के सुख से ऊपर है, वो अतीन्द्रिय सुख होता है। तो मतलब बैठे बैठे खुशी का अनुभव होना, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप, बैठे हुए अंदर से खुशी का अनुभव हो रहा है, वो है अतीन्द्रिय सुख। जब आपकी रिदम 4 हो जाती है तो आप अतीन्द्रिय सुख में होते हैं। और जब दो तीन हो जाती है तो आपको आनंद की अनुभूति होती है। तो ये है आनंद की अनुभूति की स्टेज, अल्फा रिदम। अर्थात ब्रेन का जब कनेक्शन लोअर नर्व से कम हो गया, लोअर नर्व से कनेक्शन घट गया, देखना सुनना से ऊपर चले गए आप, सूंघने, पांचों नर्व के कनेक्शन से ऊपर चले गए, तो आपको आनंद की अनुभूति होगी।
जब आत्मा का खाली इफेक्ट है ब्रेन के ऊपर, नीचे की बॉडी का इफेक्ट नहीं है, तो क्या आप क्या अनुभव करते हैं? आनंद की अनुभूति करते हैं। ये जो लोअर ब्रेन है हमको क्या अनुभव कराता है? हमारी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। जो सामने देखा ना, ये व्यक्ति ऐसे क्यों बैठा है, ये आदमी आंखें बंद करके क्यों बैठा है, ये विचार चला ना, देखा ना मैंने इनको, है ना, तो मेरे विचार चलने लगे ना, तो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ना, आनंद खत्म हो गया, अतीन्द्रिय सुख खत्म हो गया, है ना। मुख से कुछ बोला, गलत बोल दिया, वो मुझे लगा मैंने तो गलत बोल दिया, है ना, अतीन्द्रिय सुख खत्म हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। कुछ गलत सुन लिया ना, तो मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। ठीक है, तो पांचों कर्मेंद्रियां जो नीचे वाला ब्रेन क्या करती है, नीचे वाली बॉडी हमें क्या करती है, हमारी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाती है। अगर हम खाली यहां रहें, मैं एक आत्मा हूं समझ के रहें, और नीचे वाले ब्रेन को, बॉडी को भूल जाए कि मैं देह नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, इस फीलिंग में रहें, तो क्या होगा? क्या होगा? सिर्फ एक विचार, ये विचार आया तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है यहां से 15 से क्या होगी, सीधी 4 हो जाएगी। मैं देह नहीं, मैं एक आत्मा हूं। अपने आप को इंटेलेक्चुअली लोअर बॉडी से काट दीजिए, चाकू से नहीं काटना, है ना। कैसे काटना? इंटेलेक्चुअली, बुद्धि से काट दीजिए। बुद्धि से समझिए कि मैं देह नहीं हूं, ये देह नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, बस इतना करिए। आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। एकदम नहीं होगी, 15 से धीरे धीरे, 15 से पहले 10 होगी, फिर 8 होगी, फिर 7 होगी, फिर 6 होगी, फिर 5 होगी, फिर 4 होगी, और जिसके गहरे अनुभव में खो जाइए। क्या करिए? मैंने बताया ना सुबह, मैं कौन, मेरा कौन। मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं, और किसका बच्चा हूं? परमात्मा का पिता हूं। परमात्मा कौन है? सारे विश्व का मालिक है। वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है ना। तो उस अनुभूति में चले गए तो क्या होगा? फिर क्या होगा? और भी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, 4 की बजाय 3 हो जाएगी, फिर 2, आनंद की अनुभूति होने लगेगी। और जब आप एक इसमें खो जाएंगे कि मैं सिर्फ किसकी बच्चा, मैं और मेरा बाबा, है ना, मतलब उसमें लीन हो जाएंगे, उस अपनी लगन में मगन हो जाएंगे। इसी लगन में मगन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और 1 हो जाएगी तो क्या होगा? जो हमारा ब्रेन है ना, हमारे नर्व सेल्स हैं, हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। और बचपन से जो कुछ हमने देखा है, सुना है, समझा है, पेरेंट्स में देखा, या टीचर्स में देखा, या भाई बहनों में देखा, या हमारे स्कूल के साथी थे उनमें देखा, दोस्तों में देखा, समाज में देखा, है ना, हमारे साथ जो बिजनेसमैन हैं, हमारे जो पार्टनर्स हैं, उनके अंदर देखा, है ना, या हमने और भी जगह देखा, है ना, या कुछ अनुभव जीवन में किए, वो सब के सब यहाँ ब्रेन की सेल्स में स्टोर हो गए। वो सब के सब यहाँ स्टोर हैं, और उस स्टोर होने के कारण से वो यहाँ पर हमारे मॉलिक्यूल्स जैसे बन गए, मेमोरी के मॉलिक्यूल्स बन गए। अब वो मेमोरी के मॉलिक्यूल्स हम कितना भी कोशिश करें, आपको अभी जो काम करते हैं, जैसे हम कहें आपको चाय पीना छोड़ दो, और चाय आप 30 साल से 40 साल से पी रहे हैं, तो मॉलिक्यूल बने हुए हैं। चाय का वो समय पर याद आती है, चाय की याद आती है ना, चाय पीनी चाहिए, चाय के बगैर काम नहीं चलेगा, चाय के बगैर पेट साफ नहीं होगा, चाय के बगैर नींद आएगी, चाय के बगैर सिर दर्द होगा, है ना। वो मॉलिक्यूल बार बार क्या करते हैं? आपको खींचते हैं, है ना। हम कहते हैं नहीं पियो तो हम बुरे लगते हैं ना, कहेंगे देखो डॉक्टर, क्या दिमाग है डॉक्टर का, चाय के इतने सारे अखबार में गुण आते हैं, ये डॉक्टर चाय को पीने को मना करता है। चाय से कैंसर खत्म होता है, चाय से ये फायदा होता है, चाय से ये फायदा होता है, चाय से ये फायदा होता है, और ये डॉक्टर कहते चाय नहीं पियो। नहीं, तो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स आपको बार बार प्रेशराइज करते हैं। ऐसे ही कोई स्मोकर होता है ना, बीड़ी सिगरेट पीने वाला, उसके अंदर भी वो मॉलिक्यूल बन जाते हैं, तो वो मॉलिक्यूल बार बार उसको करते हैं, पियो पियो, कुछ नहीं होता। स्मोकर सब बड़े बड़े लोग जितने सब स्मोकिंग करते ही हैं, शान है स्मोकिंग करना, तो मज़ा आता है, टेंशन खत्म हो जाती है। नहीं, ऐसे ही बहुत सारी आते हैं। गुस्सा करने की बात है, आपने बचपन से देखा, बचपन से देख रहे हैं, आपके पिताजी गुस्सा करते थे, हर काम हो जाता था, बिना गुस्सा के काम ही नहीं होता है ना। और आप भी देख रहे हैं अपने जीवन में, जब भी गुस्सा करते हैं, आंख दिखाते हैं, काम हो जाता है, हर काम आपका ठीक टाइम पे हो जाता है। और गुस्सा नहीं करो उसको कोई काम होता ही नहीं है। तो आपको अनुभव है पक्का गुस्सा करने का? नहीं, अंदर मॉलिक्यूल्स बने हैं। ऐसी सिचुएशन हो तो गुस्सा करना चाहिए, राइट। वैसे मॉलिक्यूल बने हैं, वो सिचुएशन अंदर फीड है, कंप्यूटर में फीड है, फाइल्स बनी हुई हैं, सब रेडीमेड है एकदम से।
वो सिचुएशन आते ही वो क्या वापस गुस्सा आता है, नहीं आता है? आता है ना, गुस्सा आता है। तो मॉलिक्यूल अंदर बने हुए हैं, है ना, ऐसे काम विकार के, किसी की बॉडी देख करके अपने आप हमें पता है बॉडी कुछ नहीं है। बॉडी क्या है बेसिकली? तो शरीर है ना। इस पे देखो तो हम इसको रोज मलते हैं, साबुन लगाते हैं, कितनी बदबू इसके अंदर हो जाती है ना। बॉडी की खूबसूरती क्या है? क्या खूबसूरती है मुझे बताओ? खाल उतार दो सब तो फिर खूबसूरत लगेगा आदमी? कितना ही खूबसूरत हो तो खाल उतारो तो क्या होगा? हाँ, अच्छा सुंदर लगेगा? तो खूबसूरती कितनी कितनी डीप होती है? स्किन डीप है ना। आदमी खूबसूरती क्या है? उससे गुण है ना, मीठा बोलना, ठीक से व्यवहार करना, है ना, धीरज रखना, ये आदमी के सत्यता, ईमानदारी, है ना, ये उसके गुण है ना। काला हो चाहे गोरा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्या? कि तो आदमी आकर्षित होता है, फिर भी गोरे को देख के आकर्षित होता है? नहीं होता है। स्किन देख के आकर्षित होता है ना। और आदमी देखो तो, और वो गोरे आदमी ज्यादा अच्छे होते हैं क्या? आप देखो जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, हीरो हीरोइन हैं, उनकी लाइफ, पर्सनल लाइफ अच्छी होती है क्या? क्या समझते? पर्सनल लाइफ अच्छी होती है? उनकी शादी सफल होती है क्या? अधिकतर उनकी शादियां सफल ही नहीं होती हैं। बड़े बड़े पैसे वाले, बहुत पैसा, खरबों 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 डॉलर उनके पास होता है, किंतु उनके आपस में, उनके अंदर इतनी समझ नहीं होती कि आपस में मिलके कैसे रहना है। अभी शादी हुई, अगले साल तलाक। नहीं ऐसा होता? कितनी उनकी हैबिट्स, कैसी कैसी हैबिट्स होती हैं। किसी का कोई ईमानदारी उनके अंदर नहीं होती, अपने अपने संबंधों में ईमानदारी नहीं होती है। होती है क्या? अपने बच्चों से ईमानदार नहीं होते हैं। तो वो मतलब, तो इंसान की खूबसूरती से गुण होते हैं ना कि उसका शरीर होता है। फिर तो शरीर पे आकर्षण होता है। तो अंदर मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, लोभ के भी मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, अहंकार के भी मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, है ना, मोह के भी अंदर सब विकारों के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। जो हम करते आते हैं, जो चीज़ हम बार बार करते हैं, उसको उसके अंदर केमिकल बन गए, उसको संस्कार कहते हैं, हैबिट्स कहते हैं। तो जब हम एक पर होते हैं ना, जब एक से नीचे जाते हैं, एक से नीचे जाते हैं, तो हम हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, पुराने वाले मॉलिक्यूल्स खत्म होने लगते हैं। जैसे आपने देखा कोई आदमी कोमा में जाता है ना, कोमा में चला गया तो क्या करता है? होश में आता, फिर क्या बोलता है? मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, आप कौन हैं, है ना। मेमोरी भूल जाती है ना। फिर उसको याद दिलाना पड़ता है, तुम ऐसे हो, मैं, तुम्हारा नाम ये है, तुम ये हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये तुम्हारी वाइफ है, ये तुम्हारे बच्चे हैं, है ना। याद दिलाते हैं ना। कोमा में 2-3 महीने रहे तो धीरे धीरे फिर उसको मेमोरी वापस याद दिलानी पड़ती है। डिमेंशिया में भी ये होता है, ब्रेन की सेल्स डैमेज हो जाती हैं, एट्रोफी हो जाती है, तो फिर उनको सारी बातें भूल जाती हैं। तो एक से कम जब फ्रीक्वेंसी होती है तो वो पुराने वाली मेमोरीज मरने लगती हैं और नई मेमोरीज के नई मॉलिक्यूल बनने लगते हैं। जैसे सपोज आप अब इस स्मृति में रहने से, इस अभ्यास से आप करें कि मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, संसार रूपी ड्रामा, डी फॉर ड्रामा, इस संसार में ये ड्रामा है, बाकी सब एक्टर्स हैं, हम सब एक्टर्स हैं, हमारे सारा संबंध बाबा परमात्मा के साथ है। तो अंदर जो है फिर क्या होगा, ABCD के मॉलिक्यूल बनने शुरू हो जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, पर अभी तो ये क्या है, अभी सतीश गुप्ता हूँ, डॉक्टर हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये मॉलिक्यूल बने हुए हैं, ठीक है। फिर क्या बनेगा, मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, और ये मैं शरीर के द्वारा ये कौन सा रोल निभा रहा हूँ, डॉक्टर का रोल निभा रहा हूँ, इसका रोल निभा रहा हूँ। रोल अलग है, मैं अलग, ठीक बात है। तो ये वाले मॉलिक्यूल बनने शुरू हो जाएंगे। तो एक से कम फ्रीक्वेंसी पर ऐसा होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप जल्दी चिंता गुस्सा करते हैं, जो मैंने 10 बताए ना आपको, 5 वाइसेस बताए ना, उसके बच्चे जो बताए, ये बीटा प्लस रिदम है, 19 से 30 बार। जब आप चिंता करते हैं, जैसे आप थोड़े से अभी भी क्या करो, अभी बैठे बैठे क्या करो, मैंने कहा आंख बंद करो तो आप फ्रीक्वेंसी कम हो गई। इसकी बजाय आप क्या करो, यहाँ बैठे बैठे अपने बच्चों की चिंता करके देखो जरा, जब बच्चों की चिंता करो, अपने बच्चे के बारे में सोचो, ऐसे सोचो, उसका पढ़ाई में एग्जाम होने वाला है 12वीं का, पता नहीं पास होगा नहीं होगा, पता नहीं उसको सिलेक्शन होगा नहीं होगा, करके देखो जरा, करके देखो जरा। बिजनेस के बारे में सोच के देखो, जो आपका बिजनेस है, जो घर में बच्चे हैं और कुछ चीज़ है, उसके सोच के देखो जरा, सोचो। चलो अपने हार्ट की बीमारी के बारे में सोच के देखो, मेरे को हार्ट की आर्टरी बंद है, पता नहीं कब मर जाऊंगा, क्या होगा पता नहीं, बाईपास करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा,
सोचो जरा क्या हुआ? मन अशांत हो गया ना। कैसे शांत हुआ? ज्यादा विचार चलने शुरू हो गए, ज्यादा चिंता लगी ना, चिंता जैसे लगी तो विचार ज्यादा चलने शुरू, तो विचार चले कैसे 19 से 30 बार, है ना। तो फास्ट ब्रेन की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? थोड़ी फास्ट हो गई। इसे कहते हैं बीटा रिदम। तो जो मैंने बताया, आलस करने से जब आदमी लेटा होता है ना, काम नहीं कर रहा होता, उसका दिमाग शांत नहीं होता है, नींद नहीं आ रही, ऐसे ही लेटा हुआ है, दिमाग तो फास्ट चल रहा है, अलबेलापन, केयरलेस आदमी का दिमाग शांत नहीं होता है। दिमाग तो चलता रहता है किंतु वैसे केयरलेस रहता है, लापरवाह रहता है, बेफिक्र नहीं है वो, किंतु वो अंदर से लापरवाह है, किंतु काम तो करने हैं, बुद्धि में बहुत चिंतन तो चल रहा है उसके। ये माता जी देखो सो रहे हैं शायद ना, जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? माता जी जाग रहे हैं। ये बीटा है, ये बीटा प्लस, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरे में दोष निकालता है, बदलने की भावना रखता है, हर समय उसका ब्रेन हायर फ्रीक्वेंसी पे है, शक करता है, अनुमान लगाता है, उसका ब्रेन में ज्यादा विचार चल रहे हैं। शक में क्या क्या विचार चलेंगे? कम विचार चलेंगे, ज्यादा चलेंगे? अनुमान लगाएगा, ज्यादा विचार चलेंगे, कम चलेंगे? ज्यादा चलेंगे ना। चिंता में विचार ज्यादा चलेंगे, कम चलेंगे? भय में विचार ज्यादा चलेंगे ना। ऐसे लोभ, ऐसे ही जल्दीबाजी करता है, विचार ज्यादा चलेंगे ना। अहंकार, ईर्ष्या करता है, ज्यादा विचार चलेंगे ना। तो इस ज्यादा विचार चलेंगे तो आपकी रिदम बीटा प्लस हो जाती है। और ऑन द अदर हैंड, अगर आप किसी भी वाइस के अंदर आते हैं, कहते हैं 31 से लगभग 45, वो ब्रेन की रिदम एकदम बहुत फास्ट। ये ब्लैक वाला पेन और है क्या दोस्तों? एकदम फास्ट, बहुत फास्ट, इसे कहते हैं बीटा रिदम, बीटा, सुपर बीटा। ये वाइसेस के अंदर होती है। जब आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के विकार के अंदर आए, काम विकार में क्या होता है? मन कितना बेचैन हो जाता है ना, कितना बेचैन होता है। विचार कैसे चलते हैं? फास्ट, वेरी फास्ट। क्रोध में क्या होता है? बहुत फास्ट विचार, बहुत एकदम इम्पेशेंट हो जाता है ना। और जैसे से फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी और क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा। ऐसे लोभ में होता है, ज्यादा पैसा इकट्ठा किया, और पैसा कर, और पैसा, और पैसा, और नाम, और मेरा नाम होना चाहिए, और मेरी शान बढ़नी चाहिए, और मेरा मान होना चाहिए, और मेरी बढ़ाई करनी चाहिए, है ना। ऐसे ही मोह में होता है, ऐसे ही अहंकार में होता है ना। तो ये जो विकार हैं, ये क्या करते हैं? आदमी की फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा, तभी क्या कहते हैं, आदमी, काम विकार आदमी को पागल बना देता है, क्रोध आदमी को पागल बना देता है। सुनते हैं ना ऐसा? लोभ आदमी को पागल बना देता है, कहते हैं ये मेरे लोभ में पागल है, ये मोह में पागल है, ये काम विकार में पागल है, ये अहंकार में पागल है। ऐसे बोलते हैं, नहीं बोलते? या बोलते हैं अहंकार में बहुत अच्छा, बहुत बुद्धिमान बन गया है, ऐसे बोलते हैं क्या? ये लोभ में बहुत बुद्धिमान बन गया, ऐसा बोलते हैं क्या? यस, बताइए, लोभ में कोई आदमी बुद्धिमान बनता है क्या? अहंकार में, काम विकार में, क्रोध में, क्या कहते हैं उसको? बताइए दिलीप भाई, और सॉरी प्रदीप राय सोनी कहाँ है? हाँ जी, क्रोध में किसको कहते हैं कि भी बहुत समझदार बन गया है, बहुत बुद्धिमान बन गया है, बहुत अच्छा बन गया है? क्रोध करने से, लोभ करने से, काम विकार में जाने से, अहंकार करने से, चिंता कर करके बहुत अच्छा बन गया है, ऐसे बोलते हैं कभी? हाँ, गुस्सा कहते हैं, ये विकार क्या कहते हैं, आदमी को खा जाते हैं। इन विकारों के लिए यही गायन है। काम आदमी को अंधा बना देता है, ऐसे कहते हैं ना, काम आदमी को क्या करता है? अंधा बना देता है। लोभ आदमी को क्या करता है? पागल बना देता है, ऐसे बोलते हैं ना। अहंकार आदमी को पागल बना देता है। तो ये विकार आदमी को कहाँ ले जाते हैं? और मोर देन 45 हो जाए तो क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी हो जाए तो क्या कहते हैं उसे? मैड। या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है, या ऑब्सेशन हो जाता है। बस सारा टाइम हाथ ही धोते रहेंगे।
है ना। इसको बहम हो जाएगा हाथ धोने का तो हाथ ही धोते रहेंगे, ये ऐसे करते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे, बुद्धि में बात फंस गई बस, और कुछ करना ही नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया वाले का क्या करेंगे, हमेशा उनके मन में विचार आते रहेंगे, मेरे बारे में प्लानिंग कर रहा होगा, ये मुझे मार देगा, वो उसको ही जाके मार देते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में, डिप्रेशन में क्या होता है, इतने विचार करते 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 ब्रेन की एनर्जी खत्म हो जाती है, कॉर्टिसोल इतना लेवल इतना हाई हो जाता है कि ब्रेन की इतने विचार चलते हैं किंतु एक्शन खत्म हो जाता है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर खत्म हो जाते हैं, तो हाथों पैरों से एक्शन खत्म, साथ में लेटे रहेंगे और कोई इनएक्शन, टोटल इनएक्शन हो जाता है। नहीं, इस कारण से होता है। तो जो जो आपने ज़्यादा सोचा, बॉडी के बारे में सोचा, रोल के बारे में सोचो, आज अपने प्रोफेशन के बारे में सोच लो, या देह के बारे में सोचो, या मटेरियल जो आपके पास उसके बारे में सोचना शुरू, कार के बारे में सोचो, अपने घर के बारे में सोचो, विचार ज़्यादा बढ़ेंगे। तो बॉडी, रोल और मटेरियल, तीनों के बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे उतने आपके विचार बढ़ते जाएंगे और विकार आते जाएंगे, और आप कहाँ जाएंगे, पागलपन की तरफ। कहाँ जाएंगे, तो पागल बनना हो तो कहाँ जाना चाहिए, बॉडी के बारे में सोचो, रोल के बारे में, माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, सोचो, मैं पति हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा ऐसे गुस्से वाला व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, सोचो कहाँ क्या बन जाओगे, पागल, है ना। ये है पागल की तरफ, है ना। और इसकी बजाय सोचो मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, तो क्या बनते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी कम होते जाएगी, शांति बनती जाएगी। तो ये है शांति, ये है प्रेम, ये है सुख, आनंद और शक्तियाँ। और इधर क्या है, चिंता, भय और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना। तो कहाँ पहुँच गए, पागल की तरफ। तो क्या करना है बताओ, पागल बनना है कि इंसान बनना है ना? और 40 से 45 की जब फ्रिक्वेंसी आती है ना, इसमें भी मजा आता है। इसमें क्या आती है, थ्रिल आती है। जब हम फास्ट चलते हैं ना, गुस्सा करने में भी थ्रिल आती है ना, मजा आता है ना। मान लो मैंने गुस्सा किया और दूसरे को दुख हुआ तो मजा आता है, एक तरह का मजा पैदा होता है। गुस्सा किया और उसको दुख नहीं हुआ तो हमें मजा नहीं आता है। काम विकार में भी थ्रिल आती है, मजा आता है ना। और लोभ में भी मजा आता है, बहुत पैसा इकट्ठा हो गया, बहुत मेरी इज्जत हो रही है, बहुत नाम मान शान हो रही है, मजा आता है, थ्रिल आती है। मोह में भी मजा आता है, देखो मेरे बगैर रह नहीं सका ना, अभी जाके पहुंचा ना, जाते ही फोन किया, तब से 10 बार फोन कर चुका है। मोह, बच्चे, माँ को क्या होता है, देखो मेरा बेटा मेरे बगैर रह नहीं सकता है, मेरी बेटी देखो मेरे बगैर रह नहीं सकती है। रोज जब तक 2 बार फोन नहीं करे ना, मेरे को चैन नहीं है उसको, है? मजा आता है, थ्रिल आती है अंदर से। अहंकार में भी थ्रिल आती है, मजा आता है। तो ये है थ्रिल इस तरफ, और इस तरफ है ब्लिस, आनंद। कहते हैं ना, क्या लिखा होता है, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। मजे में एनर्जी का लॉस होता है और ब्लिस में एनर्जी जमा होती है। अगर हम एनर्जी को नापें तो लगभग इस लेवल पे एनर्जी लगभग 7000 यूनिट्स होती है। यहां पर अगर देखें तो यहां लगभग 10,000 यूनिट होती है, और यहां पर देखें तो एनर्जी लगभग 15,000 होती है, और यहां पर देखें तो एनर्जी 25,000 से 99,000 तक होती है, और यहां देखें तो एनर्जी सिर्फ 4,000 होती है, और यहां देखें तो 2,000 एनर्जी होती है, 2,000 यूनिट्स। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, हमारी एनर्जी कम होती जाती है, एनर्जी का लॉस ज़्यादा होता है, और इधर की तरफ एनर्जी बढ़ती जाती है, कंजर्व होती है। तो इसलिए आनंद वाला व्यक्ति, खुशी वाला व्यक्ति कितना काम कर सकता है, उसका दिमाग की थिंकिंग क्लियर एंड शार्प हो जाती है। और यहाँ पर कंफ्यूज्ड, काम कोई कर ही नहीं पाता है, कामी, क्रोधी, लोभी व्यक्ति कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, प्रॉपर डिसीजन, कंफ्यूज रहता है हमेशा, क्या करूं क्या ना करूं, बस हमेशा रहता है क्या करूं क्या ना करूं, कैसे करूं कब करूं, यही सोचता रहता है। और ये कहता है नहीं ऐसे करो, अब करो। इससे काम कभी पेंडिंग नहीं होते, इसके काम सदा पेंडिंग रहते हैं, क्योंकि वो फालतू कामों में अपना टाइम वेस्ट करता है और असली काम के लिए उसका समय नहीं होता। इसलिए ऐसा आदमी क्या बोलता है, मरने की फुर्सत नहीं है, सांस लेने की फुर्सत नहीं है ना। और ऐसा आदमी बोलता है आइए ना प्लीज, आइए, मेरा सारा समय आपके लिए अवेलेबल है, आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम, ऑलवेज अवेलेबल।
तो क्या करना है बताओ? आपके ऊपर एनर्जी कम होगी तो बॉडी को क्या, बॉडी को भी तो एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? मिलेगी नहीं। इसलिए अंगों में एनर्जी नहीं, कम से कम हर सेल को 7000 यूनिट एनर्जी चाहिए जीने के लिए। उससे कम एनर्जी होगी तो आपकी सेल्स काम नहीं करेंगी, उनमें रेस्टलेसनेस पैदा होगी, मेटाबॉलिक फ्री रेडिकल ज़्यादा बनेंगे, टॉक्सिन्स ज़्यादा बनेंगे, सेल जल्दी मर जाएंगे। 14000 एनर्जी होगी तो ज़्यादा अच्छा काम करे, 15000 20000 में ज़्यादा अच्छा काम करेगी। इसलिए सोते हैं ना, सोने में हमारी डेल्टा रिदम हो जाती है। डेल्टा रिदम होने से हमारे 25000 की एनर्जी में हम सो रहे हैं, 30000 की एनर्जी 40000, तो उसमें क्या था, एनर्जी बढ़ गई सोने से, इसलिए सारे टॉक्सिन बाहर निकल गए और आप फ्रेश महसूस करते हैं। इसलिए खुली हवा में सुबह सुबह वॉकिंग करने को बोलते हैं ना, खुली हवा में वॉकिंग करने से क्या फ़ायदा है कि एनर्जी बढ़ गई। वातावरण, पेड़ पौधों में ज़्यादा एनर्जी होती है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, हम फ्रेश महसूस करते हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। हम स्प्राउट खाते हैं, स्प्राउट्स में कितनी एनर्जी है? 15 से 20,000 एंगस्ट्रॉम एनर्जी है ना। फलों में, ताजे फलों में कितनी एनर्जी है? 15 से 15,000 एनर्जी है लगभग, है ना। इसकी वजह ब्रेड खाते हैं ना, ब्रेड, ब्रदर, ब्रेड की एनर्जी ओनली 3000, ओनली 3000। तो ब्रेड खाने से क्या होगा? पराठा खाया, पकोड़ा खाया, समोसा खाया, एनर्जी कितनी है? 2500, 3000। तो आप क्या खाना खा के क्या महसूस होगा? आलस से महसूस होगा, नींद आएगी, काम करने को दिल नहीं करेगा। मीट खाएंगे, मीट की एनर्जी कितनी है? 2000। मीट खा के क्या होगा? दिल में कहा सो जाओ, है ना। लहसुन प्याज खाएंगे, वेरी लो एनर्जी, तामसिक फूड, है ना। तो ये फीलिंग आएगी, ठीक है। तो हमें कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे खाना कम से कम 7000 वाला तो होना चाहिए ना खाना हमारा, जो हम खाना खाएं कम से कम 7000 जीने के लिए ठीक होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए 7000 हो, 10,000 हो, 12,000, 14,000, 16,000 हो तो ठीक है, किंतु हम 2,000, 3,000 वाला खाना खाएंगे तो हमारी एनर्जी खत्म हो जाए। हम खाना किस लिए खा रहे हैं? जंग लगाने के लिए, बॉडी को मरने के लिए कि जीने के लिए? हाँ? कार में क्या डालते हैं? पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल डालते हैं या कुछ उसमें मट्टी डालते हैं? क्या डालते हैं? कार चलाने की, जाम करनी है, प्रीमियम, है ना। तो हमको देखना, हमारा हर एक्शन, देखना, सुनना, सूंघना, बोलना, बैठना, किसका संग करना, किससे मिलना, किससे दोस्ती करना, किससे दोस्ती नहीं करना, किससे बातचीत करना, किससे बातचीत नहीं करना, किसको चूज करना है? किसको चूज करना है? माता पिता को चूज करना, हमें खुद को चूज करना है। हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, ये हमको खुद को डिसाइड करना है। तो कौन से कर्म करने चाहिए? जिससे एनर्जी बढ़े, जिससे एनर्जी कम हो, ऐसे कर्म करने चाहिए हमको। ये सारा दिन कमाओ, सारा दिन कमाया, सारा दिन बहुत पैसा कमाया, बहुत सारे नोट कमा के लाए, शाम को घर में ला करके माचिस की तिल्ली लगा दो, तो क्या हुआ? कमाई क्या हुई? खत्म हो गई ना। ऐसे करना चाहिए। कई लोग ऐसे करते हैं, सारा दिन शांत रहते हैं, घर में आते ही झगड़ा शुरू कर देते हैं, ठीक है। दूसरे बाहर वालों से बहुत प्यार से रहेंगे, अंदर घर में आते ही झगड़ा शुरू करेंगे। कई लोग ऐसे करते हैं ना, काफी सारे हार्ट वाले काफी ऐसे ही करते हैं, है ना। हार्ट वालों की विशेषता होती है ऐसी, पब्लिक के साथ अच्छे, घर वालों के साथ बहुत झगड़ा। हम सेवा का काम कर रहे हैं, बहुत सेवा कर, दूसरों की सेवा करते हैं, घर वालों की उल्टा काम करते हैं ना। तो सिंह साहब क्या करना है बताओ? समझ में आई ये बात? नहीं समझ में आई? तो ये है मेडिटेशन, इधर है मेडिटेशन, इधर है दुनिया, इधर है विकार, इधर है रावण, इधर है राम, ठीक है। इधर राम राज्य है, इधर रावण राज्य है, किधर जाना है आप सोच लो अब, ठीक है। हाँ, मतलब मैंने तो समझा दिया, आप समझ लेना, ठीक है अच्छे से। चलो अब यहाँ देख लें जरा इनको, इस पे आप समझ आ जाएगा, ये बात ना क्लियर हो जाएगी।
तो नेगेटिव थॉट्स, जब नेगेटिव बात करेंगे तो नेगेटिव से क्या होगा, हमारी एनर्जी कम हो जाती है और हम अपने आप को डिसईज, रियल वर्ड है क्या, डिसईज, डिसईज माना लॉस ऑफ ईज। जब एनर्जी कम हो गई तो आप क्या महसूस करें, आपकी जेब में 10 लाख रुपए थे, सारे खर्च हो गए, 50 रुपए बचे हैं, तो क्या होगा, डिसईज होगी कि नहीं होगी। तो जब आप चिंता गुस्सा करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश हो जाते हैं, तो क्या महसूस करेंगे, डिसईज, है ना। तो यही कारण है, वो सेल्स को एनर्जी नहीं पहुंचती है तो आपको डिसईज फील होती है, लैक ऑफ एनर्जी फील होती है। और इसकी बजाय अगर आप पॉजिटिव टीम रखें तो क्या होगा, पॉजिटिव विचार रखने से आपके अंदर ये पॉजिटिव विचार, जितना रियलिटी कॉन्शियस बनेंगे, जितना रियल को सोचेंगे, उतना क्या होगा, विचार कम चलेंगे। जो मैं हूं वो मैं समझूं अपने आप को तो विचार कम चलेंगे, जो मैं नहीं हूं वो अपने को आपको समझेंगे तो क्या विचार ज्यादा चलेंगे। मैं कौन हूं, जो मैं सचमुच में हूं उसको समझने की आवश्यकता है। सचमुच में मैं कौन हूं, बोलो अभी, मैं कौन हूं, आत्मा हूं। तो जैसे मैं अपने आप को डॉक्टर समझता था तो बहुत उसमें टेंशन थी, बिजनेस की टेंशन थी, पैसा कमाने की टेंशन थी। आज डॉक्टर्स के रूल बदल रहे हैं, सीपीए आ गया, ये आ गया, वो आ गया, कंपटीशन है, ये ऐसी बात है, वैसी बात है ना। तो उसकी टेंशन थी। मैं आत्मा हूं, जो मैं आत्मा हूं तो वहां कंपटीशन है क्या। मैं शरीर समझा अपने आप को, मरने की बात थी, डरने की बात थी, चोट लगने की बात थी, आर्टरी ब्लॉक होने की बात थी, संबंधों की बात थी, उसको मेंटेन करना है, उसको मेंटेन करना है, उसको मेंटेन, बाल सफ़ेद हो गए, बालों को मेंटेन करना है ना, स्किन को मेंटेन करना है, उसके लिए क्रीम पाउडर चाहिए, उसके लिए चाहिए साबुन चाहिए, ये चाहिए। और आत्मा समझा तो मरने की बात खत्म, मेंटेन करने की बात खत्म, है ना, कुछ है, इंश्योरेंस की बात खत्म, है ना, ये तो लाइफ इंश्योरेंस कराओ, ये कराओ, वो कराओ, है ना, सब टेंशन खत्म। तो जो मैं हूं अगर वो समझेंगे, जितना रियलिटी कॉन्शियस बनेंगे उतना ही आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो रियलिटी कॉन्शियस बनना है, ठीक है। तो क्या बनना है बताओ, अभी अभी समझ में आई ये बात आपको कि मैं कौन हूं। लाल साहब, मतलब ये खाली सोच कहना नहीं, अंदर रियलाइज करना है कि आई एम ए शाइनिंग स्टार। एक कविता है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, है ना। ये कविता बनी ही आत्मा के लिए है। जिसने ये कविता लिखी है वो लिखता है कि मैं एक छोटा सा स्टार हूं, चमकता हुआ सितारा यहां पर हूं, और मैं वंडर खाता हूं कि ये बॉडी कैसे चलाता है, सारी बॉडी चल रही, ये है तो सब कुछ चल रहा है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं चलता है। तो इतना ही अगर ये कविता ही बोलो मन मन में तो क्या होगा, आपको रियलाइज हो जाएगा मैं कौन हूं, ठीक है। नहीं होगा तो बोलो, कविता गाओ जरा, है ना। केजी के बच्चे कविता गाते हैं, ये केजी कविता है, सभी सुनाओ, चलो कविता सुनो, गाओ कविता गाओ। ट्विंकल ट्विंकल हाउ आई वंडर, आगे, द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो दूसरी दो लाइन परमात्मा के लिए हैं। अप अबाउ द वर्ल्ड, मतलब अबाउ द वर्ल्ड, नॉट इन द वर्ल्ड, अबाउ द वर्ल्ड। अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड, नॉट ए डायमंड, लाइक ए डायमंड इन द स्काई, नॉट इन द स्काई, अबाउ द स्काई। वो डायमंड क्यों लिया गया, डायमंड में 7 कलर होते हैं, डायमंड के ऊपर लाइट डालो तो 7 कलर निकलते हैं। तो परमात्मा को डायमंड से कंपेयर किया गया है कि परमात्मा 7 एनर्जी का सागर है। आत्मा 7 एनर्जी का स्वरूप है। और परमात्मा कौन है, आत्मा में 7 गुण एनर्जी हैं, 7 गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख और आनंद और शक्तियाँ। और परमात्मा इन 7 का सागर है, ओशियन है। वो ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर। तो अगर हमें शांति, प्रेम, सुख चाहिए, कहाँ से मिलेगा, बॉम्बे से मिलेगा, दिल्ली से मिलेगा, पूना में मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, परमात्मा से मिलेगा, ठीक है। इसलिए कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब किसको याद करते हैं, एक परमात्मा को याद करते हैं। किसके लिए याद करते हैं, शांति के लिए, प्रेम के लिए, सुख के लिए याद करते हैं, ठीक है। तो जब हम पॉजिटिव सोचते हैं
तो एनर्जी कहां से आई? यहां से एनर्जी बनती है और ज्यादा एनर्जी आती है। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट। और जब हम नेगेटिव विचार हमारे अंदर आते हैं तो उसका असर हमारे ब्रेन पर पड़ता है, उससे साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस होती हैं, कंडक्शन प्रॉब्लम्स होती है। निकाल दो यहाँ से। और हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उन पे असर पड़ता है, उससे बार बार इन्फेक्शन होते हैं, गठिया का बीमारी, कैंसर की बीमारी हो जाती है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हो तो अस्थमा हो जाता है, स्पैजम हो करके। हार्ट की बीमारी, हार्ट के ऊपर क्या असर पड़ता है? हमारा एलडीएल बढ़ जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, क्लॉट बन जाते हैं, स्पैजम, आर्टरी में स्पैजम होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और हार्ट की आर्टरी बंद हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है? हमारा एसिड ज़्यादा बनने लगता है, अल्सर हो जाते हैं, मोटिलिटी कम हो जाती है, कब्जी हो जाती है या डायरिया हो जाता है। अगर हमारे एंडोक्रीन सिस्टम पे असर पड़ता है तो थायराइड की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है या जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव विचारों का असर बता रहा हूँ। इसी तरह से मसल्स पे पड़ेगा असर तो बोन्स पर तो क्या होगा? हमारे बोन्स और जॉइंट्स सारे खराब हो जाएंगे। जोड़ों में दर्द है ना, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी और स्वेट ग्लैंड्स, तो किडनी में हमारे किडनी कम काम करती है, स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं या कोई और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और हमारी जो पसीना है वो प्रॉपरली ठीक नहीं होता तो उससे भी बीमारी। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए बताया हार्ट प्रॉब्लम कैसे होती है, कौन से नेगेटिव विचार करने से कौन सी बीमारी होती है और पॉजिटिव विचार करने से ठीक हो जाते हैं। तो नेगेटिव विचार कौन से करने से होता है? देखो हार्ट प्रॉब्लम किनको होती है? लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशनल प्रॉब्लम्स, लंबे समय से जिनको भावनात्मक प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको हार्ट की बीमारी होती है। अपनी भावनाओं को बता नहीं पाते, क्लियर नहीं कर पाते। जितने भी हार्ट वाले पेशेंट्स होते हैं ना, वो उनको भावनाएं, उनकी जो भावनाएं होती हैं, इमोशंस, अपने इमोशंस को दबाते रहते हैं या वो अधिक इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, अपने मन की बातें कहने की बजाय भावुक हो जाते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि तू भावुकता में उनके मुंह से जबान निकलती नहीं है, गला रुंध जाता है। लंबे समय से है ये बात, 1-2 दिन से नहीं है। तो ऐसे लोगों की को हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लैक ऑफ जॉय, खुशी जीवन में नहीं है। हार्डनिंग ऑफ हार्ट, हार्ट को सख्त बना लिया है ना, फीलिंग्स को सख्त बना लिया है। बिलीफ इन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जीवन में ऐसा समझ लेते हैं चिंता और गुस्से के बगैर तो काम ही नहीं चलेगा, चिंता और टेंशन के बगैर काम चलेगा ही नहीं, जीवन में चल ही नहीं सकता। ऐसा उनके अंदर पक्का विश्वास बन जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को हार्ट की बीमारियां होती हैं। ये ठीक बात है गलत बात है? बताओ। ठीक है गलत है? आप सबके अंदर ऐसा है क्या? नहीं है? यस, हाँ जी, ऐसा है कि नहीं बताइए। मनमानी जी, मिस्टर मनमानी, ऐसा है कि नहीं है? लगभग ऐसा सारा, लगभग सारा ही एप्लीकेबल होता है ना। तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशनल प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ जॉय, हार्डनिंग ऑफ हार्ट एंड बिलीफ इन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसका इलाज कैसे करना चाहिए? इसका इलाज है जॉय जॉय जॉय, खुशी खुशी खुशी। बस जीवन में, मेरे जीवन का मुख्य मूल मंत्र क्या है? खुशी। मुझे अब जीवन में कुछ और नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ खुशी। आई लविंगली अलाउ जॉय टू फ्लो थ्रू माई हार्ट एंड एक्सपीरियंसेस। मैं बहुत प्रेम से अपने दिल में और अपने अनुभवों में क्या 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 फ्लो करने देता हूं? खुशी, हैप्पीनेस। अब मुझे खुश रहना है, बस कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, कोई मरे या जिए। एक गीत है ना, कोई मरे या जिए तो हमें क्या करना है? खुश रहना है। तो मैं हमेशा कहता हूं कैसे हार्ट के पेशेंट को ठीक होने के लिए क्या करना चाहिए? एक स्लोगन याद कर लेना चाहिए। वो स्लोगन क्या है? आग लगे बस्ती में और मैं रहूं मस्ती में। ठीक है? कोई कुछ भी हो, कोई कुछ मरे या जिए, है ना, कुछ से कुछ भी हो, मुझे मस्त रहना है, खुश रहना है, हर हाल में खुश रहना है। नुकसान हो तो भी खुश रहना है, फायदा हो तो भी खुश रहना है, कोई गाली दे तो भी खुश रहना है और कोई महिमा करे तो भी खुश रहना है। श्योर? इज इट पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल? ओम प्रकाश जी,
अविनाश कुमार, अवधेश भाई, पॉसिबल है ऐसे? ऐसा पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? सिंह साहब, सुरेंद्र कुमार जी, इज इट पॉसिबल टू बी हैप्पी ऑल द टाइम? इट इज वेरी मच पॉसिबल. You choose to be happy, you will be happy. ठीक है. फिर हार्ट अटैक कब आता है? एक हार्ट प्रॉब्लम तो हो गई, आर्टरी ब्लॉक हो गई, श्वास फूल रहा है, एंजाइना हो रहा है, ऐसे पेशेंट को हार्ट अटैक कब आएगा? हार्ट अटैक तब आता है जब स्क्वीजिंग ऑल द जॉय आउट ऑफ हार्ट इन फेवर ऑफ मनी और पोजीशन. आपने क्या किया है? अपने दिल में से सारा खुशी को क्या करा, निचोड़ लिया है. किसके फेवर में? मनी के फेवर में या पोजीशन के? बस मेरे को तो पैसा कमाना है, मुझे ये पद हासिल करके ही फिर सांस लूंगा, बेटी की शादी करके ही फिर सांस लूंगा. ठीक है, बेटी की शादी एक बार हो जाए ना, फिर मैं सांस लूंगा, फिर सोचूंगा खुशी क्या होती है. जब तक तो मुझे और क्या देखने में आता है, ऐसे लोगों को क्या होता है, कल बेटी की शादी, आज हार्ट अटैक हो जाता है, या शादी पूरी हुई हार्ट अटैक हो जाता है, या आज प्रमोशन हो गई, कल हार्ट अटैक हो जाता है. तो ये कारण होता है हार्ट अटैक आने का. ठीक है, इसकी बजाय क्या, इसका इलाज क्या है? हार्ट अटैक से बचने का साधन क्या है? आई ब्रिंग लव जॉय बैक टू सेंटर ऑफ माई हार्ट, आई एक्सप्रेस लव टू ऑल. मेरे जीवन की सेंटर पॉइंट क्या है? वो लव है. चाहे शादी हो चाहे ना हो, चाहे पैसा मिले चाहे ना मिले, चाहे पोजीशन मिले चाहे ना मिले, आई हैव टू बी हैप्पी ऑल द टाइम. आई हैव टू एंजॉय लाइफ एट एनी कॉस्ट. ठीक है, यस. हाँ जी, राजेंद्र कुमार जी, राजेंद्र चौधरी, क्या हाल है? समझ में आई ये बात आपको? हाँ, कि नहीं समझ में आई? और डायबिटीज किसको होती है? डायबिटीज किनको होती है? लॉन्गिंग फॉर व्हाट माइट हैव बीन, ए ग्रेट लॉन्गिंग फॉर व्हाट माइट, कुछ और में होता. आप जो हुए, जो अभी आप हैं ना, उससे खुश नहीं है. डायबिटीज क्यों होती है? माता पिता से जीन तो मिले, किंतु जीन मिलने के बाद डायबिटीज कब होगी और किसको होगी? सबको डायबिटीज नहीं होगी. आपके माता पिता दोनों को डायबिटीज है तो आपको 50% चांस है डायबिटीज होने का. आपके पिताजी को डायबिटीज 60 साल की उम्र में हुई थी, अब आपको डायबिटीज 30 साल की उम्र में होगी या 80 साल की उम्र में होगी, आपके ऊपर निर्भर करता है. अगर आपके विचार मन में जल्दी ऐसे आ गए तो आपको डायबिटीज 30 साल में हो जाएगी, जीन्स एक्सप्रेस करने लगेंगे. और अगर आपके इसके अपेक्षा पॉजिटिव विचार, खुशी के विचार सदा रखते हैं, तो वही डायबिटीज 80 साल में आपको होगी. सारी उम्र में होगी नहीं, बूढ़े टाइम में, मरते टाइम डायग्नोज होगा डायबिटीज थी. ठीक है. ए ग्रेट नीड टू कंट्रोल, डीप सॉरो, नो स्वीटनेस लेफ्ट. जब अंदर में मिठास कम हो जाती है तो डायबिटीज पैदा होती है. सभी डायबिटीज वाले बैठे ना, तो डायबिटीज क्यों हुई? अंदर में संबंधों में, जहाँ काम करते हैं वहाँ पर अपने आप के विचारों में कड़वाहट पैदा कर ली, स्वीटनेस खत्म कर ली, इसलिए डायबिटीज़ के जीन मैनिफेस्ट हो गए और डायबिटीज़ हो गई. क्योंकि जब कड़वाहट, बिटरनेस आई तो क्या हुआ? स्ट्रेस हार्मोन निकलने शुरू हुए, कार्टिसोल निकलने शुरू हुए एड्रिनल ग्लैंड से. और कार्टिसोल ने क्या किया? लीवर में जो ग्लूकोज जमा होता है उसको रिलीज करना शुरू कर दिया. तो लीवर से ग्लूकोज निकलना शुरू हुआ, तो लीवर से ग्लूकोज निकला तो इंसुलिन ज़्यादा निकली तो क्या हुआ? उसने ग्लूकोज को कम करने के लिए इंसुलिन निकली, पर आपकी टेंशन तो खत्म ही नहीं हुई, बिटरनेस तो खत्म नहीं, तो और ग्लूकोज निकला, फिर और इंसुलिन निकला, फिर और ग्लूकोज निकला, फिर और इंसुलिन निकला, तो क्या होगा? ग्लूकोज भी बढ़ गया, इंसुलिन भी बढ़ गई, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया. इंसुलिन होते हुए भी आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है. इसको कहते हैं डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस. ठीक है, इंसुलिन सेंसिटिविटी खत्म हो गई, कम हो गई. इंसुलिन होते हुए, चोर के होते भी, सिपाही के होते भी चोर है. जैसे आजकल है ना, पुलिस भी बहुत सारी है तो चोर भी बहुत सारे हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं. ठीक है, नहीं रहते हैं. आज पुलिस कम है क्या देश में?
पहले सारे गांव में एक थानेदार आता था, एक पुलिस का सिपाही, सब लोग डर जाते थे। और आज पुलिस वाले घूमते रहते हैं, चोर भी आसपास घूमते रहते, चोर कांस्टेबल की जेब काट के ले जाता है। ठीक है, नहीं ऐसा होता है? हाँ जी, ठीक है ना। तो ये होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, है ना। और इलाज क्या है? दिस मोमेंट इज फिल्ड विद जॉय। ये जो घड़ी है ये किससे भरी हुई है? खुशी से भरी हुई है। आई नाउ चूज टू एक्सपीरियंस द स्वीटनेस ऑफ टुडे। अब मैं क्या इस जीवन में आज की जो मिठास है उसको, उस पीछे की बातें नहीं सोचूंगा, कल की बातें भी नहीं सोचूंगा, सिर्फ आज जीवन में जो मिठास है उसको अनुभव करूंगा। मीठा बोलूंगा, मीठा व्यवहार करूंगा, तो मिठास जीवन में अपने आप आएगी। नहीं, इसने कल ऐसा बोला था ना, इसने कल ऐसा किया था ना, इसने कल ऐसा किया था ना, ये ऐसा ही करता है ना रोज, ये ऐसा ही करती है ना रोज, तो क्या होगा? फिर कड़वाहट पैदा होगी, तो आपकी डायबिटीज बढ़ेगी। भले आप कितनी मर्जी इंसुलिन लो, गोलियां खाओ, बम खाओ, कुछ मर्जी करो, ठीक है। गोली खाने से काम नहीं चले तो बम खाना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या होगा? फिर भी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी। तो डायबिटीज कंट्रोल करनी है तो क्या करना पड़ेगा? दीपक कुमार जी क्या? और प्रदीप कुमार बताइए, प्रदीप मेहता बताओ, प्रदीप मेहता, डायबिटीज कंट्रोल करनी है तो क्या करना पड़ेगा, है ना? या इंसुलिन, ज्यादा गोली खानी पड़ेगी, एक गोली की बजाय 2 गोली खानी पड़ेगी, या इंसुलिन लगवाना पड़ेगा ज्यादा, 10 की बजाय 20 लगवाना पड़ेगा। हाँ, मीठा रहने से, मीठा बोलने से अपने आप ही आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? और हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन किसको होती है? लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स नॉट सॉल्व। लंबे समय से प्रॉब्लम्स हैं, चल रही हैं, सॉल्यूशन नहीं है। आपका बच्चा है, कहना नहीं मानता है, या पड़ोसी है, रोज डिस्टरबेंस करता है, झगड़ा करता है, पति पत्नी है आपस में बनती नहीं, रोज रोज ही ऐसा चल रहा है। 30 साल हो गए शादी को, अभी तक पहले दिन से ही हाथी हैं, जीवन हाथी है। ठीक है, जीवन साथी नहीं है, है ना। तो ए वल्केनो, अंदर एक ज्वालामुखी धधक रहा है ना? और मेकिंग माउंटेन्स आउट ऑफ मोल हिल्स, छोटी छोटी बातों को राई का पहाड़ बनाने की आदत पड़ गई है। तो ऐसे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। कितनी मर्जी गोली खा लो, बीपी कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? इसका इलाज है आई लविंगली जॉयसली रिलीज द पास्ट। अब मैं पास्ट को भूल जाता हूं और आई एम एट पीस एंड लव विद ऑल। सबसे मेरी शांति है, सबसे प्यार है, किसी से मेरी नफरत नहीं, किसी से मुझे परेशानी नहीं। ठीक है अविनाश कुमार, ठीक बात है सभी के लिए। तो ये ब्लड प्रेशर का इलाज है, ये डायबिटीज का इलाज है, ये हार्ट की बीमारी का इलाज है। अपने आप सब ठीक होता जाएगा, अपने आप देखेंगे सब ठीक होता जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। तो ये बताया गया कि जैसे कोई एक, हमारा मन जो है ना वो एक क्लियर वाटर लेक की तरह से है। हमारा मन क्या है? जैसे सफ़ेद साफ पानी की झील होती है ना, उसमें एक पत्थर डालो तो क्या होता है? लहरें बनती है ना, पत्थर डालने से लहर बनती है। और लहर बनने से देखो, अगर सफ़ेद पानी की झील हो और पूर्णमासी की रात हो तो क्या होगा? चांद पूरा चमकता दिखाई देता है झील के अंदर, है ना। और पत्थर डाला तो क्या हुआ? अब पत्थर में लहरें बन गई, लहरें बनने से क्या हुआ? अब चांद क्या दिखाई देता है? चांद के टुकड़े 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 हो जाते हैं ना, पीसेस में एकदम एक दिखाई नहीं देता है, पीसेस में दिखाई देता है, टूट जाता है चांद, है ना। तो ऐसे ही जब हम शांत होते हैं ना तो हम अपने आप को पहचान सकते हैं मैं कौन हूं। किंतु जब हमारे मन में बहुत विचार चलते हैं, लहरें चलती हैं विचारों की, तो हम अपने आप को पहचान नहीं सकते हम कौन हैं। कभी समझते हैं मैं डॉक्टर हूं, कभी समझते हैं मैं सतीश गुप्ता हूं, कभी समझते हैं मैं पिता हूं, कभी समझता है मैं बाप, कभी मैं पति हूं, कभी जो मैं हूं उसके टुकड़े नजर आते हैं, जो मैं हूं वो समझ में नहीं आता। राइट? 2 तरह से लहरें उठ सकती हैं। एक तो लहरें पत्थर डालने से उठी, और एक अंदर से भी। पूर्णमासी की रात को क्या होता है? पूर्णिमा की रात को
झील में लहरें अपने आप भी उठती हैं। कैसे? चांद फुल होता है ना, फुल मून पे अंदर से ज्वार उठता है तो लहरें उठती। तो हमारे कई बार, एक तो हमें कोई कुछ बात कह देता है, कोई बात अपने गलत कहता है, तो हमें तो भी हमारे अंदर में विचार चलने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, मन में जो हमने स्मृतियां हैं, मेमोरीज हैं, कई बार वो किसी को देख के जागृत हो जाती हैं, अंदर से लहरें उठती हैं। तो अंदर की लहरें कौन सी हैं? मेमोरीज की। और बाहर की लहरें कौन सी हैं? दूसरों ने जो हमें कहा, दूसरों ने जो हमें बिहेव किया हमारे साथ, वो अंदर बाहर से लहरें उठी। किसी ने हमें पत्थर मारा तो हमें लहरें उठी, राइट। तो उससे क्या होता है? वेव्स अराइज एंड स्टॉर्म फॉलोज। तो हार्मोन्स की वेव्स निकलती हैं, मतलब हार्मोन्स के अंदर जो यहाँ से हार्मोन निकलेंगे, यहाँ से हार्मोन निकलेंगे, यहाँ से हार्मोन निकलेंगे। तो हार्मोन्स क्या करते हैं? निकलते हैं, और उससे थोड़ा निकलते हैं पहले, फिर हम और ज़्यादा सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा निकलने शुरू हो जाए। जैसे हमारे थोड़ा सोचा, ये तो थोड़ा सोचा, ज़्यादा सोचा, फिर और ज़्यादा सोचा, तो फिर हमारा तूफान आ जाता है अंदर। एंड द पर्सन हु गिव्स अप इज स्वेप्ट अवे। और जो आदमी हाथ पैर छोड़ देता है वो बह जाता है। बह जाता माना पागल हो जाता है। हो जाते हैं लोग, पागल हो जाते हैं ना। कई लोग अपने आप को संभाल लेते हैं, नहीं माफ़ कर देते हैं, हल्के हो जाते हैं, बातचीत करके हल्के हो जाते हैं, अच्छा मेरी गलती हो गई, आई एम सॉरी, फिर वापस इस 15 पे आ जाते हैं। किसी जगह पर जाना शुरू कर देते हैं, सेंटर पे जाना शुरू करते हैं, किसी अच्छी जगह पर जाना शुरू करते हैं, अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं, तो ठीक हो जाते हैं। और नहीं ठीक करते, रोज झगड़ते ही रहते हैं, क्या होते हैं? संबंध टूट जाते हैं, या कहाँ जाते हैं, कहाँ पहुँच जाते हैं? नींद आनी बंद हो जाती है ना। नींद आनी बंद हो जाती है, सारा दिन झगड़ते हैं, डॉक्टर के पास गोलियां खाते रहते हैं, सिर में दर्द होता है, और बीमारियां शुरू हो जाती हैं, और कभी कभी अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाते हैं? पागल खाने, है ना। पागल खाने माना साइकेट्रिस्ट के पास पहुँच जाते हैं। फिर साइकेट्रिस्ट दवाई दे के सुलाता रहता है ना, दवाई देता है, इसकी दवाई खाओ, इसकी दवाई खाओ, इसकी दवाई, सोते रहो। तो अपने परवश हो गए ना, फिर तो अपने वश में रहे क्या? हम बह गए ना। तो in a stressful situation, our attitude, beliefs in a particular problem influences what chemical messages the brain sends to the body. कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आए, है ना, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? हमारी जो रिएक्शन है ना उसके साथ, उस सिचुएशन के साथ, तो उससे उसके अनुसार हमारे अंदर से केमिकल निकलेंगे। जो बताया ना आपको, केमिकल निकलते हैं, हाइपोथैलेमस से न्यूरोपेप्टाइड बनते हैं। तो ब्रेन ऐसे मैसेज भेजता है सारी बॉडी के ऊपर, और उससे क्या होता है? फोकस इज नॉट ऑन द स्ट्रेस बट हाउ वी कोप विद इट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टेंशन की बात नहीं है, कि तो हम उसको कैसे मैनेज करते हैं। चूजिंग द रॉन्ग रिएक्शन कॉजेज प्रॉब्लम्स। अगर हम गलत रिएक्शन को चूज कर लेते हैं तो प्रॉब्लम होती है। जैसे हम कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि आप ऑफिस से निकले और ऑफिस के बाहर ही एक आदमी शराब पी के पड़ा हुआ है, और जैसे ही आप उसके पास से निकलते हो गाली देना शुरू कर देता है। अगर आप इग्नोर कर दो उसको तो क्या होगा? आपको कुछ भी असर नहीं होगा। और आपने उसको कहा तू मुझे गाली क्यों दे रहा है, आपने रिएक्शन की ना, तो क्या होगा? वो आपको और गाली देना शुरू कर देगा। आप उसको फिर और उसकी तरफ जाएंगे, तूने इस बार गाली दी, मैं तेरे को मार दूंगा, है ना। तो कहेगा तू मुझे मारेगा, मैं तुझे ऐसा कर दूंगा। तो आपको और गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा। तो मान लीजिए आप हार्ट पेशेंट हैं, ऑलरेडी पहले से हार्ट पेशेंट हैं, आपको जोर से गुस्सा आ गया और आपको वहीं हार्ट अटैक आ गया, तो क्या होगा? किसने हार्ट अटैक किया? उस शराबी ने किया हार्ट अटैक? किसने किया हार्ट अटैक? आपकी अपनी रिएक्शन ने किया ना। अगर आप चुपचाप नहीं करते तो कुछ भी नहीं होना था। अगर आपने रिएक्शन ना करते कि आदमी शराबी है, परवश है, तो आपको कुछ भी नहीं होता था। आपने रिएक्शन किया तो क्या हुआ? आपको हार्ट अटैक आ गया। तो चूजिंग द रॉन्ग रिएक्शन, आपने गलत रिएक्शन चूज की, गलत डिसीजन लिया, इसलिए आपको हार्ट अटैक आया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये है हमारा, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, like anger, hatred, jealousy, greed, ego, lust, laziness, are not consistent with the true nature of human beings. जितने भी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जितने विकार हैं, ये आदमी की नेचर नहीं है। नेचर है क्या आदमी की? आप कितनी देर गुस्सा कर सकते हैं बताओ?
कर सकते हैं? बहुत देर गुस्सा कर सकते हैं? कितने घंटे गुस्सा कर सकते हैं बताओ? चिल्ला कितने बताइए? आप में से 4 घंटा कौन लगातार चिल्ला सकता है? चिल्ला सकता है कोई लगातार 4 घंटा? चिल्लाता रहे चिल्लाता रहे चिल्लाता रहे, ऐसे कर सकता है कोई? किसी के अंदर पावर है इतनी 4 घंटा चिल्लाने की? नहीं है ना। तो हमारी नेचर नहीं है। नेचर मतलब नेचुरल, जो हमेशा हम कर सकें। इंसान की नेचर शांत रहने की है, अच्छा लगता है उसको, खुश रहने की है, प्रेम करने की इंसान की नेचर है, पवित्र साफ सुथरा रहने की इंसान की नेचर। जानवर की नेचर गंदा रहने की होती है, मिट्टी में जाएगा। गधे को आप कितना मर्जी नहलाओ धुलाओ, क्या करोगे फिर? गधा क्या करेगा जाकर के? गधे को आपने नहलाया, थोड़ा पाउडर भी लगाया, क्रीम भी लगाई, फिर क्या करेगा गधा जाकर के? उसको कहाँ मजा आएगा? मट्टी में जाके लेटे जाए, फिर लेट जाएगा मट्टी में जाके, उलट पुलट होके फिर आ जाएगा, है ना। तो जानवर की नेचर अलग है। इंसान की नेचर क्या है? पवित्र रहने की। मन भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। उसको चाहिए एकदम, गंदगी जरा टॉलरेट नहीं होती है आदमी को। आदमी को ज्ञान चाहिए, पवित्रता चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए। खाली रोटी नहीं चाहिए। खाली रोटी चाहिए आदमी को? भाई सुबह कहते ना तुम्हें रोटी मिलती है 3 टाइम, तुम खुश रहो ना। खाली रोटी चाहिए क्या? ज्ञान भी चाहिए, पवित्रता भी चाहिए, शांति भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, सुख भी चाहिए, आनंद भी चाहिए और शक्तियां भी चाहिए। ये सातों चीजें चाहिए। ये सातों चीजें जो है ना आदमी के अंदर, इस सात से ही आदमी, ये सब शब्द आया सतो प्रधान। सतो शब्द कहां से आया? 7 से आया। सतो मीन्स 7, प्रधान माना फुल, फुल इन 7। देवता जो होते हैं ना वो सतो प्रधान होते हैं। रजो माना इवनिंग, 50% कम हो गए सातों चीजें। और तमो माना डार्कनेस, सातों चीजें बिल्कुल कम हो गई, ना के बराबर है। अभी इंसान कैसा है? सतो प्रधान है, रजो प्रधान, तमो प्रधान? बताओ मानमानी जी, बताओ आप। अभी इंसान सतो प्रधान है, रजो प्रधान है, तमो प्रधान है? तमो है ना इस समय। तो इंसान के पास ज्ञान भी नहीं है, पवित्रता भी नहीं है, शांति भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है, सुख भी नहीं है, आनंद भी नहीं, शक्तियां भी नहीं है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब, दोनों की हालत एक जैसी है ना। तो अभी तमो प्रधान है ना इंसान। तो ये जो है, ये इंसान के अंदर, ये इंसान की ट्रू नेचर नहीं है। और ये जो मन जो है, मन एक ओशन की तरह से, सागर की तरह से। तो जितनी भी नेगेटिव बातें हैं, एजिटेशन और नेगेटिव थॉट्स, ये सिर्फ ऊपर ऊपर हैं। जैसे लहरें होती है ना समुद्र में, ऊपर ऊपर लहरें होती हैं, ऊपर ऊपर हैं ये सब बातें। अगर मन में गहरे जाओ, है ना, तो वास्ट ट्रेजर ऑफ गुड थॉट्स। मन में गहरे जाओ तो क्या अंदर है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां भरी पड़ी हैं। और गहरे जाओ मन में तो क्या होगा? अनबाउंड ब्लिस, कॉन्शियसनेस ऑफ द सेल्फ। तो मन में गहरे जाएंगे तो क्या होगा? अपने आप हमें शांति की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। और ये रियलाइज होगा कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। सुबह सुबह जैसे हमने किया ना, हमने कहा ना शांत होकर बैठो, सोचो अपने आप को, मैं कौन हूं। तो जब जैसे से गहरे गए तो अंदर क्या फील हुआ? मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं। अभी तो ऊपर से क्या समझते हैं? मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, है ना। ये वाली वेव्स, फास्ट वेव्स, है ना। और जैसे हम अंदर गए तो क्या फील हुआ अंदर से? मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं, मैं तो छोटा बच्चा हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो बहुत शांत था, बहुत खुश था, इतना अच्छा था, सब लोग मुझे प्यार करते थे, है ना। तो मैं तो एक बहुत अच्छा था, है ना। तो अंदर से अपने ओरिजिनल गुण फील होने लगे, है ना। और गहरे जाते तो क्या फील होता? नहीं, मैं तो देह नहीं, मैं तो एक चमकता हुआ सितारा हूं। नहीं, तो जितना अपने मन में गहरे जाते हैं, अपने आप फील होता है कि मैं कौन हूं। और जितना हम सुपरफिशियल रहते हैं तो ये सारी नेगेटिव बातें, गुस्सा, उसके प्रति गुस्सा, उसके प्रति नफरत, उसके प्रति ऐसा, उसके प्रति ऐसा, उसके प्रति बहुत लगाव, उसके प्रति बहुत टकराव, उसके प्रति ईर्ष्या, उसको बदलने की भावना, उसको मारना है मुझे, उसको ये करना है, मुझे उससे पैसे लेने हैं, उसको देने हैं, यही विचार आते रहे। और उससे क्या पैदा होगा? डिसईज, बीमारी पैदा होगी, नहीं होगी? नेक्स्ट स्लाइड, बस पूरा करते हैं, लास्ट स्लाइड है, सेकंड लास्ट है। तो माइंड बॉडी कनेक्शन क्या है? एनी डिजीज कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द मेंटल पैटर्न्स। आपको कोई बीमारी भी है तो उसको कैसे बदल सकते हैं? अगर मन के सोचने का ढंग बदल दें तो हमारी क्या होगा? हमारी बीमारी भी बदल जाएगी।
सोचने के ढंग के कारण हमें बीमारी आई है। नेगेटिव मेंटल पैटर्न, हमने नेगेटिव सोचने की आदत बना ली है। हर बात में नेगेटिव सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गए हैं, है ना। ये जो ब्रेन था ना, क्रिएटिव ब्रेन, उसको बंद कर दिया। बहनों माताओं की भी ये हालत है। अभी बहनें भी ज़्यादा लॉजिकली सोचती हैं। वो पुराने ज़माने की बात है जब वो लॉजिकल इमोशनल होती थी। सब नौकरी करने वाली बहनें हो गई हैं, ठीक है। आजकल औरतें भी सब नौकरी करती हैं ना, लेडीज सब नौकरी करती हैं, तो उनके ब्रेन भी ज़्यादा एक्टिव हो गया है ना, लॉजिकल हो गया है। तो सारा दिन उनके मन में नेगेटिव सोचने की आदत है और उससे डिसईज फीलिंग आती है, क्योंकि एनर्जी कम हो जाती है तो फीलिंग ऑफ डिसईज होती है। अब ऐसी हालत में क्या करें? ये ऐसी हालत नहीं हर समय मैं क्या करूं, मेरे से कुछ नहीं होता, कोई मेरी मानता नहीं है, ये फीलिंग होती है ना। इसकी बजाय हमें क्या करना, मन साफ करना पड़ेगा, बॉडी भी साफ करनी पड़ेगी। मन की सफाई राजयोग से करेंगे और तन की सफाई कैसे करेंगे? प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर नींद करेंगे तो हमारी फिजिकल बॉडी की सफाई भी हो जाएगी और हम क्या बन जाएंगे? हेल्दी हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। तो ये शब्द जो है ना, इनक्योरेबल डिजीज, जो इनक्योरेबल वर्ड है ना, इनक्योरेबल का मतलब होता है इट कैनॉट बी क्योर्ड दुनिया के हिसाब से। किंतु जिस आदमी ने ये शब्द कॉइन किया था उसका मतलब था इट इज इन प्लस क्योरेबल। इट इज क्योरेबल इफ वी गो इन। जैसे हार्ट डिजीज इनक्योरेबल है ना, हार्ट डिजीज का क्योर है क्या? बाईपास का क्योर नहीं है, फॉर द टाइम बीइंग है। एंजियोप्लास्टी का कोई क्योर है क्या? डायबिटीज का कोई क्योर है क्या? ब्लड प्रेशर का क्योर है कोई? कमर के दर्द का कोई क्योर है क्या? आपकी हड्डी घिस गई उसका क्योर कोई है क्या? कोई क्योर नहीं है। तो ये इनक्योरेबल डिजीजेज हैं। कैंसर का क्योर है कोई की भी? आपने कैंसर काट के निकाल दिया, खत्म थोड़ी ना हो गया, फिर भी कैंसर तो है ना, कीमोथेरेपी तो लेनी पड़ेगी ना उसके बाद भी। तो कैंसर का क्योर नहीं है, हार्ट की बीमारी का क्योर नहीं है, हाइपरटेंशन का क्योर नहीं है, अस्थमा का क्योर नहीं है, डायबिटीज का क्योर नहीं है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस का क्योर नहीं है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का क्योर नहीं है, एसिडिटी का क्योर कोई नहीं है। ये सब इनक्योरेबल बीमारियां हैं। तो कैसे क्योर करें? दवाइयों से ठीक नहीं हो, दवाइयां खाई तो ठीक रहती हैं, दवाई बंद करो तो फिर चालू हो जाती है। तो इसका इलाज क्या होगा? इसका इलाज है इन प्लस क्योरेबल, अर्थात इट इज क्योरेबल इफ वी गो इन। जैसे आपको हार्ट की बीमारी है, तो अगर आप सोचो कि मेरे को हार्ट की बीमारी है तो मैं अपने अंदर जाओ, देखो मुझे हार्ट की बीमारी क्यों हुई। मैं जब पैदा हुआ मेरी आर्टरी तो ठीक ठाक थी, नॉर्मल थी बिल्कुल, तो कैसे ब्लॉक हो गई? किसने ब्लॉक की? मैंने ऐसा क्या सोचा, क्या देखा, क्या बोला, क्या खाया, क्या सुना जिससे मेरी हार्ट की आर्टरी बंद हो गई, है ना। तो क्या करेंगे? ये सिर है ना, ये सिर रेस्पॉन्सिबल है हार्ट की आर्टरी ब्लॉक करने के लिए। तो क्या करना चाहिए? ये सिर चेंज कर देना चाहिए, है ना, सिर निकाल के नया लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए? अविनाश भाई, मैंने आपको उस दिन कहा था सिर नया लगाना पड़ेगा आपका। तैयार हैं अभी लगवाने के लिए? तो आपको इसलिए बुलाया है यहाँ पर। प्रदीप कुमार जी, प्रदीप राय सोनी, सिर चेंज कराना पड़ेगा आपको। प्रदीप मेहता, क्या ख्याल है? सिर बदलवाएंगे अपना? हाँ, नहीं फिजिकली बदल देंगे ना पूरा नया। ये निकाल के हाथी का लगा देंगे, है ना। नहीं, हाथी का लगाने से आपकी पूजा शुरू हो जाएगी ना, गणेश जी बन जाएंगे आपने। नहीं बनेंगे? अभी तो आपकी पूजा नहीं होती, फिर आपकी पूजा शुरू हो जाएगी ना। गणेश का भी तो यही हाल था ना, जब उसका सिर छोटे वाला था उसको कोई पूजा नहीं करता था। जब उसके पिताजी ने उसका सिर काट के हाथी का लगाया तो क्या हुआ? तो आपकी पूजा भी शुरू हो जाएगी। गणपति बाप्पा मोरया सब जगह आपके फोटो लग जाएंगे ना, है ना। चंडीगढ़ में पूजा शुरू हो जाएगी आपकी, नहीं? क्या ख्याल है? तो सिर नया लगवाना पड़ेगा आपको सबको, मतलब बड़ा सिर लगाना पड़ेगा। बड़ा सिर माना जो छोटी छोटी बातों में दिमाग टेंशन में आना, छोटी छोटी बातों में। हाथी का सिर लगाने का मतलब ये नहीं कि हाथी का सिर लगाना है। हमने क्या प्लानिंग की है आपके लिए? आपका हार्डवेयर यही रखेंगे, सॉफ्टवेयर चेंज कर देंगे। ठीक है? ठीक है, चलेगा? बॉम्बे में हर बात के लिए चलेगा बोलते हैं, चलेगा। जहां उनको बोलो ना कोई बात होती है तो हम अभी बॉम्बे में कोई आता ना यहाँ पर कई बार
हम उसको कहते हैं अच्छा ऐसे करना चलेगा, फिर बोलेंगे हम ऐसे करना, फिर क्या चलेगा, फिर कोई बात होगी तो फिर हम बोलेंगे चलेगा। तो मैंने कहा कहाँ चलेगा हम तो यहीं रहेगा, तुमको जाना है तुम चलो। तो ये समझ गए ना आप ये बात। इट डज नॉट मैटर हाउ लॉन्ग वी हैड नेगेटिव पैटर्न्स और एन इलनेस और ए रॉटन रिलेशनशिप और सेल्फ हेट्रेड। ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ लेनी है कि डज नॉट मैटर हाउ लॉन्ग वी हैड नेगेटिव पैटर्न्स। कई बार कहते हैं हमारी तो जब से शादी हुई ना 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, तब से हमारा रोज ही झगड़ा होता है, शायद ही कोई दिन ऐसा गया हो झगड़ा ना होता हो, है ना। और हमें मुझे नेगेटिव सोचने की आदत ही है, हमेशा मुझे नेगेटिव बातें ही याद आती। मेरे को जब से होश है ना तब से मेरे को ऐसी आदत है। या ये बीमारी को अभी की नहीं है, बहुत साल हो गए, 20 साल तो मेरे को पहले बाईपास हुआ था, फिर 2 बार एंजियोप्लास्टी हो गई, अब मैं कैसे ठीक होने, ठीक मुझे नहीं लगता ठीक होने वाला हूँ, है ना। या रॉटन रिलेशनशिप और ए सेल्फ, और अपने आप से नफरत कई लोगों को हो जाती है। वी कैन बिगिन टू मेक ए चेंज टुडे। आज से हम चेंज करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, व्हाट वी आर choosing to think and say today, this moment will change, will create tomorrow, next day, next week and next month and next year। 2 बातें आप सबको सिर्फ चेंज करनी है। क्या चेंज करनी है? अपना थिंक एंड से, मतलब अपने थॉट्स और वर्ड्स को चेंज करना है। 2 बात बदलेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। क्या सोचते हैं और क्या बोलना है, ये से 2 चीज बदलनी है। सोचना और दीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। शक्ति कहां पर है? सारी प्रेजेंट में शक्ति है, पास्ट में शक्ति नहीं है, फ्यूचर में शक्ति भी नहीं है। अभी इस समय इस घड़ी मुझे क्या करना है? इस घड़ी मुझे कैसा रहना है? पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव बोलना है, मीठा सोचना है और मीठा बोलना है। बाद की बाद में देखेंगे, कल क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ उसको नहीं सोचो, अभी मुझे क्या करना है। पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव बोलना है, तो क्या होगा? वी कैन बिगिन टू लेट दी ओल्ड नॉनसेंस गो। अभी हम क्या करते रहे, हमें लोगों ने जैसा कहा हमने भी वैसा कर दिया। किसी ने मुझे गुस्सा किया, मैंने भी गुस्सा कर दिया। किसी ने मुझे नफरत की, मैंने भी नफरत कर दी। किसी ने मुझे जल्दीबाजी की, मैंने उसको जल्दीबाजी कर दी। किसी ने मेरे को टेंशन दी, मैंने भी उसको टेंशन में डाल दिया। तो ये नॉनसेंस है ना। फायदा किसका हुआ? ना उसका हुआ ना मेरा हुआ, नुकसान दोनों को हुआ। अपने घर में ही नुकसान किया, अपने घर में खुद ही आग लगाई, है ना। नहीं लगाई? आपके घर में किसने आग लगाई? अपने खुद ही घर के चिराग ने ही घर को जला दिया, है ना। ऐसा कहते हैं नहीं कहते, है ना। नेक्स्ट स्लाइड, और लास्ट स्लाइड है ये। यह बी विलिंग टू चेंज योर थॉट्स एंड वर्ड्स, वॉच योर लाइफ चेंज। अपने शब्द बदल दो और अपने विचार बदल दो, तो क्या आपकी लाइफ बदल जाएगी। द कंट्रोल योर चॉइस, टू कंट्रोल योर चॉइस ऑफ थॉट्स एंड वर्ड्स, नो वन थिंक्स इन योर माइंड बट यू। आपके माइंड में, मन में बैठ के कौन सोचता है? आप ही सोचते हैं, कोई और भूत नहीं अंदर घुसा हुआ है। अंदर भूत है क्या किसी के? किसी के अंदर कोई भूत है तो मुझे बताओ, मैं भूत निकालने में बहुत माहिर हूँ। किसी को भूत निकलवाना तो निकलवा सकते हैं। है किसी के अंदर भूत? यस, किसके अंदर भूत है क्या? आप ही है ना अंदर, तो आपको ही बदलना है। तो आप अपने आप को बदल दीजिए। बाय चेंजिंग आवर थिंकिंग पैटर्न्स वी कैन चेंज आवर एक्सपीरियंसेस। नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स, नेगेटिव एक्सपीरियंस और बीमारी आ गई। इसकी बजाय आप पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न करिए, पॉजिटिव एक्सपीरियंस होगा, ईज आएगी और हेल्थी हो जाएंगे। सिर्फ 2 चीज बदलनी है, अपने विचार बदलो, अपनी शब्द बदलो। अभी से आज क्या करना? विचार क्या करो? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मरने वाला हूं कि नहीं मरने वाला हूं? नहीं मरने वाला। ठीक है, आत्मा मरती है कभी क्या? है ना। मेरा पिता कौन है? परमात्मा। परमात्मा कौन है? सारे विश्व का फादर, है ना। ऑल माइटी, सर्वशक्तिवान, क्रिएटर, डायरेक्टर सारे विश्व का, तो वो मेरा बाप है। तो इतना स्ट्रांग थॉट है, पॉजिटिव थॉट है कि नहीं है? और कोई बात हो तो पॉजिटिव बोलो, ठीक है। तो बस,
तो क्या होगा देखना, आपकी लाइफ में सब बातें ठीक हो जाएंगी, कोलेटर खुल जाएंगे, नेचुरल बाईपास हो गई, ब्लॉक खुलने शुरू हो गए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो गया, डायबिटीज कंट्रोल होनी शुरू हो गई, गर्दन का दर्द खत्म हो गया, कमर का दर्द खत्म हो गया, घुटने का दर्द खत्म हो गया। ठीक है, ओके, इज इट क्लियर? मन में टेंशन खत्म हो गई, सिर दर्द खत्म हो गया। डांस कर सकते हैं अब आप, है ना, डांस कर सकते हैं। प्रदीप राय सोनी डांस करेंगे अभी आप? नींद फर्स्ट क्लास आएगी, नींद एक ऐसी बढ़िया, 1 सेकंड में नींद आएगी। अभी अभी ऑर्डर करो, नींद को आ गई। अभी उठना है इतने बजे, एकदम उठ गए, है ना, राइट। ये नहीं कि नींद नहीं आ रही है, बिस्तर पे लेटे नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है ना, आएगी नहीं आएगी, फर्स्ट क्लास नींद आएगी। चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठिए, फिर 15 मिनट वॉक करके आएंगे, फिर 6:30 बजे हम लोग शाम को थोड़ा टहल के आएंगे ना, फिर 6:30 बजे हम यहाँ पर आज आपको सिखाएंगे सी। ए बी सुबह सीखा ना, ए और बी सुबह सीखा, शाम को सिखाएंगे सी। ए माना आत्मा, बी फॉर बाबा, और सी माना कनेक्शन। कनेक्शन माना कनेक्शन बिटवीन सोल एंड सुप्रीम सोल, राइट। आत्मा और परमात्मा में कनेक्शन कैसे लगाना है, वो कनेक्शन करना शाम को सिखाएंगे। और उसके बाद फिर शाम को 8:30, फिर उसके बाद डिनर लेंगे, डिनर लेंगे 8:30 बजे हम गार्डन में बैठेंगे सभी। ठीक है, 8:30 आज हमारी क्लास है। आज गार्डन में नहीं बैठेंगे, आज 8:30 आपकी क्लास है, हाउ टू डेवलप कंसंट्रेशन पावर। एकाग्रता की शक्ति कैसे पैदा करें। एकाग्रता कम है ना अंदर, मन भटकता रहता है ना, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, नहीं बंदर के माफिक कभी यहाँ बैठेगा, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर बैठते हैं ना, तो फिर मन हमारा एकाग्र कैसे हो जाए। आज 8:30 से वो क्लास होगी आपकी, यहीं पर इसी जगह पे होगी, है ना। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से